अभी आप घूम रहे हैं अलमाटी शहर। देखिए रात में फ्रेश स्नोफॉल हुई है, वही है ये। Ты кто по нации? Индия? इंडिया, यस 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 यस, फ्रॉम इंडिया। दोस्तों आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे ट्रैफिक पार किया जाता है। देखिए यहाँ पे एक मशीन लगी हुई है, इसको टच करना है ऐसे। मेरे को एक मिला, वो चरस बेच रहा था वो कह रहा है चरस ले लो। और मेरा पर्पस भी आपको यही दिखाना है, बताना है कि कैसे आप बजट में ये सारा घूम सकते हैं। मैं जा रहा हूँ शिम्बुलक। तो ये लोग गाना बजा रहे हैं हमारे लिए, जिमी 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 आजा आजा आजा, इंडिया का गाना। और भाई सामने बजाया, जैसे अपने यहाँ गूगल मैप चलता है वैसे यहाँ पे 2GIS एप्लीकेशन चलती है। तीनों फेसेस की है, अप एंड डाउन दोनों है, और पर पर्सन है ये टिकट। वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है। सीता एंड गीता, हेमा मालिनी। हॉस्टल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है, बजट में होता है। खाना खोजने में हालत ख़राब हो चुकी है मेरी यहाँ पे। लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं, मुझे रशियन आती नहीं। गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से कुछ कुछ खाने की चीज़ों को बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्लियरली। ये हालत देखिए यहाँ की। This also is chicken. This one? This one. ये प्याज है यहाँ पे दोस्तों, इसका रेट देखिए 95 टेंगे, और बड़ी वाली का। ये पीछे सिम लेने की लाइन लगी हुई है दोस्तों, पीछे ATMs लगे हुए हैं जहाँ से आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। करेंसी टेंगे है, अगर 1 रुपये हम देते हैं तो हमें 5 टेंगे के करीब, 4.5 से 5 टेंगे के करीब मिल जाते हैं। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ से चाइना की है, रशिया की है, और भी कुछ कंट्रीज हैं जिनकी। मेरा पासपोर्ट मांगा और फोटोग्राफ लेने के बाद बोलता है वेलकम टू कजाकिस्तान। आज का जो मेरा प्लान है, इन्फोव कैथेड्रल बोलते हैं, एंसेशियन कैथेड्रल बोलते हैं उसको, वहाँ जाने का है। एक यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, ग्रीन मार्केट। I'm from Kazakhstan. Я люблю путешествовать. Мне нравится много путешествовать, и я регулярно путешествую. अपना हिमालय याद आता है दोस्तों। ये पार्क बेसिकली यहाँ की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे बना हुआ है, क्योंकि जब वो ऑफिशियली बंद है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। कुछ भी अप डाउन होगा तो उसमें वो प्रॉब्लम ही होती है एक तरह से। तो यही है दोस्तों KK टूर्स। मैं सही बिल्डिंग में आया था, इसका मतलब। ये चाचा जी लेकर के जा रहे हैं हमको वो दिखाने के लिए। आज हम आपको अभी लेकर जा रहे हैं कोकतोबे, अलमाटी शहर के। तो दोस्तों आप ये पूरा व्यू देख रहे हैं कोकतोबे हिल का, और ये है वही रोपवे जिससे यहाँ पे आया जाता है। इमिग्रेशन पे आपको बताना नहीं है आपका पासपोर्ट कहाँ से आए हो, क्या है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है जिमी 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 आजा आजा आजा। ये बोलेंगे वेलकम टू कजाकिस्तान। जिमी 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 आजा आजा आजा। Kazakhstan forever. यही लिया है हमने यहाँ से। पूरा वुडन है, कोई इसमें नेल नहीं लगी, कोई कीलें नहीं लगी हुई हैं। और जो इसके अंदर के कुछ पार्ट है दोस्तों, वो मॉस्को और कीव जो यूक्रेन में पड़ता है, यूक्रेन की कैपिटल है। दोस्तों मैं अभी हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे। मैं यहाँ से एक नई यात्रा करने जा रहा हूँ, आप लोगों को लेकर एक नए देश जा रहा हूँ जिसका नाम है कजाकिस्तान। और यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से मेरी फ़्लाइट है जो कि कल सुबह पहुँचेगी अलमाटी कजाकिस्तान। जुड़े रहिएगा दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कजाकिस्तान के बारे में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपनी सारी यात्रा का विवरण देते जाएंगे, कैसे हमने कहाँ कहाँ पे घूमा और क्या प्रोसीजर्स हैं सारे। दोस्तों ये है मेरा बोर्डिंग पास जो मुझे मिल चुका है, और फाइनली मैं ऑथराइज हो चुका हूँ बोर्ड करने के लिए फ़्लाइट में कजाकिस्तान की। और ये मेरा पासपोर्ट जिसको लेकर मैं पिछले जो भी देश घूमा हूँ इसी पासपोर्ट पे अभी तक घूम रहा हूँ। जो इंटरनेशनल डिपार्चर्स है उसकी चेक इन होती है, चेक इन में आपको बोर्डिंग पास मिलता है, और वही बोर्डिंग पास लेकर आप आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद आपकी इमिग्रेशन होती है। इमिग्रेशन में आपको नॉर्मली जब भी आप अपने डोमेस्टिक कंट्री से उड़ते हैं तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं नॉर्मली, जैसे कि आप क्यों जा रहे हैं, किस शहर में जा रहे हैं, कब तक रहना है, कब आएंगे, और होटल्स वगैरह क्या फ़ंड आप लेकर जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कुछ वीज़ा के बारे में पूछा जाता है।
इमिग्रेशन हो गया, उसके बाद सिक्योरिटी चेक होता है। सिक्योरिटी चेक में आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको चेक किया जाता है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और आपके बैगेज में क्या क्या चीज़ें हैं, ये सब कुछ। तो ये होने के बाद फिर आप अंदर आ जाते हैं, गेट के पास आ जाते हैं जहाँ से आपको बोर्ड करना होता है। तो मैं ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करके अभी यहीं पे बोर्डिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ, जहाँ से मुझे आगे बोर्ड करना है। थोड़ा सा आपको कजाकिस्तान के बारे में बता देता हूँ। कजाकिस्तान दोस्तों एक यूरेशियन कंट्री है। यूरेशियन इसलिए क्योंकि यूरोप और एशिया के बीच में ये कंट्री पड़ती है, और सबसे बड़ी यूरेशियन कंट्री इसको बोला जाता है कजाकिस्तान को। इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो अस्ताना है। तो आप जब घूमने के लिए जाना चाहते हैं तो आप अस्ताना, शिमकेंत या फिर अलमाटी तीनों जा सकते हैं। तो मैं अलमाटी यहाँ से जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो नेचुरल ब्यूटी के लिए भी लोग कजाकिस्तान जाते हैं। बाकी थोड़ा सा आपको यूरोपियन कल्चर, थोड़ा सा रशियन कल्चर ऐसा आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। बाकी कजाकिस्तान का जो लोकल कल्चर है वो तो है ही है। मुस्लिम कंट्री है और सेंट्रल एशिया में पहली बार जा रहा हूँ। करेंसी वहाँ की टेंगे है। टेंगे करेंसी वहाँ पे चलती है। जैसे डॉलर होता है, जैसे रुपीज़ होता है, वैसे ही टेंगे करेंसी भी होती है। और जब आप कजाकिस्तान पहुँचते हैं तो करीब आपके 1 इंडियन रुपीज़ जो है 1 रुपीज़ वो 5.5 सवा 5 रुपये के आसपास वहाँ पे आपको टेंगे मिलते हैं। यहाँ पे जो वीज़ा है दोस्तों वो 14 डेज़ के लिए भी कजाकिस्तान में फ्री मिल रहा है। आप वीज़ा फ्री है तो आप कभी भी जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा रिक्वायर्ड। मतलब वीज़ा की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधा कंट्री में लैंड करेंगे और आपको इमिग्रेशन में परमिट हो जाएगा आप कंट्री घूमने के लिए 14 दिनों के लिए। अभी रात के 1 बज रहे हैं दोस्तों, और मेरी फ़्लाइट है करीब 2 सवा 2 बजे के आसपास की है कुछ। तो करीब 3.5 घंटे लगेंगे मुझे। तो पूरी रात जो है फ़्लाइट में ही कटेगी और सुबह 6 साढ़े 6 के आसपास हम पहुँचेंगे अलमाटी शहर कजाकिस्तान के। करीब 3 बजने वाले हैं और बोर्डिंग हो चुकी है। फ़्लाइट में बैठ चुके हैं हम। बाहर का वेदर आप देखिए, ठंड है। मिलते हैं दोस्तों सुबह आपसे अलमाटी में। दोस्तों सुबह के बज रहे हैं करीब 6 और हम पहुंच चुके हैं कजाकिस्तान। और बाहर निकलने का सारा प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद होगा इमिग्रेशन, और इमिग्रेशन के बाद हम इंटर हो जाएंगे सिटी में। स्वागत है आप सभी का कजाकिस्तान में। ये जो आप पीछे मेरे देख रहे हैं ये है यहाँ का ट्रैवल डेस्क। यहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ से ट्रैवल की सारी इन्फॉर्मेशंस ली। ठीक जो है वो मनी एक्सचेंज का काउंटर है, वहाँ से मनी एक्सचेंज कराया और ठीक ठाक रेट मिल भी गया। और उसके बाद एक सिम ख़रीदने के लिए मैं गया हुआ था। और दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये था कि यहाँ पे इमिग्रेशन कैसा रहा। तो जब हम इमिग्रेशन पे पहुँचे दोस्तों तो बहुत ही स्मूथ, कुछ पूछा ही नहीं उसने मुझसे। मेरा पासपोर्ट मांगा और उसके बाद जैसे होता है और जगहों पर फ़ोटोग्राफ लिया, और फ़ोटोग्राफ लेने के बाद बोलता है वेलकम टू कजाकिस्तान। और मैंने उसको थैंक यू बोला और फिर हम वहाँ से चले आए। तो ये पीछे सिम लेने की लाइन लगी हुई है दोस्तों। यहाँ से सिम खरीदेंगे अभी, और सिम लेने के बाद फिर आगे जाएंगे यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर की तरफ। यहाँ पे सिम है और यहीं पीछे ATMs लगे हुए हैं जहाँ से आप करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं। टैक्सी बुकिंग हो गई और अब बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली एक होटल कैप्सूल करके है पीछे, वहीं पे ही हमने बुक करी टैक्सी वहीं से ही। और लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा इशू था, तो एक मैडम थी, उन्होंने ही पूरा सारा कुछ अरेंज किया। और यांडेक्स गो यहाँ पे एक ऐप है, यांडेक्स गो के थ्रू आप बुक कर सकते हैं। थोड़ा लैंग्वेज इशू था तो उन्होंने मेरी हेल्प करी और टैक्सी अभी बाहर आ रही है। सारा कॉन्टैक्ट और डिटेल मुझे मिल गया उसका। तो करीब टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के आसपास होगा यहाँ पे। ठंड ज़्यादा है, एयरपोर्ट पे पूरी बर्फ़ थी, लेकिन खूबसूरती भी उतनी ज़्यादा है। और ये है हमारे पीछे अलमाटी का एयरपोर्ट। ये बाहर का सीन है पूरा। मौसम देखिए आप सुबह का कितना प्यारा है। 1800 टेंगे में ये हमें अपने हॉस्टल तक ले जाएगी। हॉस्टल हमारा बिल्कुल सिटी के बीच में ही है, 10-15 मिनट के वॉक पे। तो अभी हम वहीं जा रहे हैं। दोस्तों पीछे अभी बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे, और पहाड़ देखकर ऐसा फील हो रहा था जैसे अपने इंडिया में ही हैं। और आपको सही बताएं तो जो व्यू था पहाड़ों का, जब मैं पहली बार लेह गया था तो लेह
जब आप सिटी में उतरते हैं तो ठीक ऐसा ही व्यू आपको देखने को मिलता है जैसा अलमाटी में है। तो अलमाटी और लेह सिटी काफ़ी कुछ मिलता जुलता सा मुझे लग रहा है आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि व्यू बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। व्यू बिल्कुल वैसा ही है जैसे विंटर्स में, उस समय भी मैं जनवरी में गया था लद्दाख की ट्रिप पे, विंटर ट्रिप था मेरा, और ऐसा ही बिल्कुल सिटी के ठीक सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़, और उसी तरह का यहाँ पे भी है सीन। ठंड भी उसी हिसाब की है, -5 -6। हालांकि आज थोड़ी धूप खिली हुई है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया कि यहाँ पे जनवरी में भी आने में कोई ऐसा इशू नहीं है। अब जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे और ऊंचे पहाड़ियों की तरफ, जैसे कुछ यहाँ पे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं और कोकतोबे है, तो वहाँ पे कैसा मौसम होगा वो तो वहाँ जाकर पता चलेगा। और होटल्स के बारे में, होटल जब भी लीजिए दोस्तों तो मेन सिटी में लीजिए। वैसे मैं अभी जा रहा हूँ सिटी में, और होटल्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा आगे वीडियो में। पहले जब ये USSR का हिस्सा था, कजाकिस्तान सेपरेट कंट्री नहीं थी, तब ये अलमाटी ही इसका कैपिटल हुआ करता था उस टाइम पे। बाद में अस्ताना कैपिटल बना 1991 में, जब सारा अलग अलग हो गया, USSR का ब्रेकडाउन हुआ, टूट गया, तो उसके बाद कजाकिस्तान भी उससे अलग हुआ। कजाकिस्तान शायद सबसे आखिरी देश था जो अलग हुआ USSR से, और जिसने अपने आप को लास्ट में मतलब नेशन घोषित किया, सबसे आखिरी में स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशन। तो सबसे आखिरी में कजाकिस्तान ने ही इसको अपना डिसाइड किया फ्रीडम, और लास्ट में उसके बाद से यहाँ पे तब से यहाँ अपना सेपरेट जो है ये कंट्री रूल करती है, गवर्न करती है, और उस टाइम से ही सारी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो गई। तो उसके पहले तक अलमाटी कैपिटल थी, बाद में अस्ताना कैपिटल हो गई, जिसको अभी जिस स्लाइड से हम आए वो भी एयर अस्ताना की ही थी, तो अस्ताना कैपिटल हो गई। और बाकी यहाँ पे और घूमने के लिए बहुत सारी जगह हैं। शिमकंद बहुत अच्छी जगह है, वहाँ जाया जा सकता है। अलमाटी तो बहुत ही खूबसूरत है अगर नेचर लवर हैं आप तो। बाकी अगर आपको थोड़ा मेट्रो वाली फीलिंग चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप अस्ताना भी जाइए, अस्ताना भी बहुत खूबसूरत है। लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ से चाइना की है, रशिया की है, और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जिनकी है। ये लैंडलॉक कंट्री है कजाकिस्तान। कोई भी होटल खोजा जा रहा है दोस्तों, होटल के एरिया में ही है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है किस साइड में, क्योंकि बहुत सारी सेम टाइप की लेन्स हैं। तो दिस साइड, yes 2 phase 2, but where is Star Hostel? Can you please talk on this number to get a confirmation of address? देखिए दोस्तों, हो सकता है शायद बात करने पे एड्रेस का पता चले, क्योंकि इसी के आसपास कहीं पे ये हॉस्टल है। हम लोग एग्जैक्टली पहुंच नहीं पा रहे। हॉस्टल स्टार ही लिखा हुआ है शायद, जितना हम पढ़ पा रहे हैं यहाँ से बाहर से। दिस वन इनसाइड, ओके, यस, एरो इज शोइंग इनसाइड, इट्स ओके। 1740 टेंगे हुए एयरपोर्ट से यहाँ तक के। भैया ने बिल्कुल सही जगह छोड़ा है लाकर। करीब 5-7 मिनट से हम लोग खोज रहे थे ये हॉस्टल, और अब हम बढ़ रहे हैं अपने हॉस्टल की साइड। ठंड लग रही है ठीक ठाक सी, कैप हमने लगा लिया है, और यहीं आगे हॉस्टल स्टार है। देखिए बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है दोस्तों, ये देखिए रास्ते पे आप व्यू देखिए। और यही हमारा हॉस्टल है, इधर हॉस्टल स्टार लिखा हुआ है, यहाँ से एरो बना हुआ है। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं, और अभी तक हमने आपको दिखाया कि कैसे आपको एयरपोर्ट से बाहर आना है, कैसे करेंसी एक्सचेंज करनी है, कैसे सिम ख़रीदना है, और कैसे टैक्सी बुक करनी है यांडेक्स के थ्रू, और किस तरह आपको अपने हॉस्टल तक पहुंचना है। तो अभी हम जा रहे हैं हॉस्टल के अंदर, और उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करते हैं हॉस्टल के अंदर चेक इन करने के बाद। चेक इन प्रोसेस हो गया दोस्तों, और ये मिला है टॉवल, इसके साथ मिला है ब्रश, शैम्पू और बॉडी वॉश। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है लैंग्वेज की। गूगल बाबा की हेल्प से काम हो रहा है, अदरवाइज़ काम नहीं हो पाता, दिक्कत होती। ठंड देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे अलमाटी में ज़्यादा ही है, और ये थोड़ा धूप पड़ने की वजह से ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ से पानी गिर रहा है नीचे। जो बर्फ़ है वो पूरी पिघल करके गिर रही है, क्योंकि रात को टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप कर जाता है, तो ऐसे में ऊपर पूरी जो है बर्फ़ जम जाती है,
और धूप होने के बाद फिर वही बर्फ़ पिघल करके नीचे गिर रही है। ये देखिए, ये मेरे हॉस्टल के ठीक बाहर का सीन है। ये मेरा हॉस्टल है जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। दोस्तों, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो हॉस्टल आपको ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर हॉस्टल लेना चाहिए, क्योंकि हॉस्टल एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बहुत कन्वीनियंट होता है, बजट में होता है और इजी होता है एज़ कंपैरिजन टू होटल्स। होटल्स भी ले सकते हैं, वो भी एक ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, जैसे मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, इस टाइप से अगर आप घूमने आए तो आप ज़रूर लीजिए हॉस्टल। और उसका एक और बेनिफिट आपको मिलेगा कि आप यहाँ पे अपना जो है खाना वगैरह खुद ही बना लेंगे। यहाँ के सुपरमार्केट से आप शॉपिंग कीजिए और अपना खाना खुद बना लीजिए अंदर ला करके। जो भी चीज़ें आपको बनानी हो, एग है, चिकन है, वेज है, जो कुछ भी आप खाते हो, जो भी आपकी चॉइस हो, तो एक ये बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि हॉस्टल में जो होटल की अपेक्षा पैसा है वो कम लगता है बेड वगैरह का, क्योंकि होटल्स में आपको रूम लेना पड़ता है और यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री बेड्स मिल जाती हैं। तो डॉर्मेट्री बेड का किराया पर बेड के हिसाब से होता है, जो कि अलग अलग हॉस्टल में अलग अलग होता है। मैं जिसमें रुका हूँ ये है हॉस्टल स्टार। इसका एड्रेस मैं दे दूँगा यहाँ पे नीचे, आप चाहें तो इसको भी बुक कर सकते हैं, बढ़िया है। ओनर भी जो यहाँ पे हैं, जो देखते हैं, केयर टेकर हैं, वो भी सब अच्छे लोग हैं, हेल्पफुल लोग हैं। जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए यहाँ के सुपरमार्केट में, कुछ ख़रीदेंगे वहाँ से, फिर लाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। चलते हैं दोस्तों किसी सुपरमार्केट में, देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें किस रेट में मिलती हैं, क्या कॉस्टिंग है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है चीज़ों का, जो बेसिक चीज़ें हैं उनका क्या दाम है, कितने का मिलता है क्या चीज़। व्यू बहुत ज़बरदस्त है और ऊपर से बार बार बर्फ़ गिर रही है, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर छत पे से। जो बर्फ़ मेल्ट हो जा रही है, पिघल जा रही है, वो नीचे गिर रही है। और ये हालत देखिए यहाँ की कैसी है। अभी हम यहाँ पे हैं और ये पूरा मैप है एरिया का, और सामने वो है सुपरमार्केट जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें खरीदनी है। ये यहाँ की लोकल बसेस हैं। खाना खोजने में हालत ख़राब हो चुकी है मेरी यहाँ पे। लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं, मुझे रशियन आती नहीं। गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से कुछ कुछ खाने की चीज़ों को बोल रहा हूँ, लेकिन वो भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्लियरली। बहुत इशू है। नो नॉट अवेलेबल। No. It's okay. Is this vegetarian? No. Is it chicken? Yes. Then it's okay. It's okay. Yes. I eat chicken. No issue. It was chicken, for example. This also was chicken. This one. This one, and बहुत कठिन है यहाँ पे खाना खोजना भाई। एक मैम है हमारी हेल्प कर this was chicken. रही हैं। आई वांट चिकन एग्स। Chicken eggs? यस ओके। चिकन एग्स आई वांट। पूरा सुपरमार्केट भरा हुआ है, लेकिन लैंग्वेज इशू है बहुत ज़्यादा। ओह थैंक यू सो मच। दिस ऑल आर चिकन एग्स, दिस ऑल। बस थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, थैंक्स अ लॉट। ये है दोस्तों चिकन एग्स। यहीं से चिकन वाले एग लेंगे और लेकर जाएंगे, बनाएंगे, खाएंगे। कुछ मैगी नूडल्स मिल गया है, थोड़ा बहुत चिकन एग मिला है, वही खाएंगे। प्याज है यहाँ पे दोस्तों, इसका रेट देखिए 95 टेंगे और बड़ी वाली का 149 टेंगे है। सेब देखिए 625 टेंगे की है। मतलब करीब 110 रुपये के आसपास होगा वैल्यू में इसका। ऑरेंजेस हैं यहाँ पे 699 टेंगे के। आधे घंटे की मेहनत के बाद और समझते समझते जाकर समझ में आया कि यहाँ पे चिकन के अंडे कौन से हैं और बाकी खाने की चीज़ें कौन सी हैं। तो एक मैगी टाइप का कुछ है वो हमने लिया है। एक 1 kg का साल्ट का पैकेट लिया है, नमक, और एक ये लिया है एक ट्रे जिसमें 30 अंडे हैं, और उसके साथ लिया है प्याज।
तो अब इसको लेकर जा रहे हैं हॉस्टल, वहीं पे कुछ बनाएंगे खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे घूमने के लिए। नॉन वेजिटेरियन अगर आदमी है तब तो उसके लिए बहुत कुछ है, अदरवाइज़ वेज में बहुत कम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स भी ठीक ठाक हैं। कजाकिस्तान जो है वो यूरेशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा जो है रिच और सबसे बड़ी इकॉनमी मानी जाती है, और लैंड वाइज भी देखेंगे तो बहुत बड़ा एरिया ये कवर करता है कजाकिस्तान। इसका जो नेचुरल रिसोर्स है वो पेट्रोल, नेचुरल गैस, जो इनका पैसे का जो इनकम है कंट्री का, वो मेनली इन्हीं चीज़ों से है। तो एक अलग ही थोड़ा यहाँ पे है वैसा सिस्टम। और ये है किचन का एरिया, यहीं पे जा रहे हैं बनाने खाना वाना हम लोग अपना। ये है हमारा अंडा और बाकी सारी चीज़ें, तो तैयारी करते हैं दोस्तों, फिर बताते हैं आपको। और भी यहाँ पे दोस्तों की चार्जर की प्रॉब्लम है। यहाँ का जो सॉकेट है वो यूरोपियन सॉकेट है, और आप जो चार्जर लेकर के आएंगे वो इसमें डायरेक्ट नहीं लगेगा, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल चार्जर आता है, यूनिवर्सल सॉकेट आता है, वो आपको लेना पड़ेगा, और फिर उसके में आप अपना जो है चार्जर लगाएंगे तभी वो काम कर पाएगा। तो एक ये इशू भी मेरे साथ है अभी वो भी मुझे लेना होगा, जाऊँगा मार्केट तो वो भी लूँगा। सबसे बेहतर फीलिंग है घर वाला। शाम हो गई है और अलमाटी की शाम देखिए कितनी खूबसूरत है। तो दोस्तों ये है तुलिबी स्ट्रीट जो अभी आप देख रहे हैं, और यही पूरा मार्केट है और बहुत सुंदर सजाया गया है इसको। स्पेशली मुझे लग रहा है ये जैसे न्यू ईयर की वजह से और ज़्यादा डेकोरेट किया गया है इसको। पीछे देखिए वो छोटा बग्गी वग्गी लगी हुई है, घोड़े हैं उस पर चलने के लिए। तो खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है कजाकिस्तान की। अलमाटी आकर बहुत अच्छा लगा। अगर आप इस एरिया में आना चाहते हैं तो एयरपोर्ट उतर करके आपको बोलना होगा सिटी सेंटर आने के लिए, और आपको टैक्सी जो है वो यहाँ तक छोड़ देगी। तो यहाँ आने के बाद जैनकॉफ कैथेड्रल आने के बाद आप यहाँ पे पास में ही है अरबाद स्ट्रीट, जो कि यहाँ की नाइट लाइफ के लिए बहुत फेमस है, आप वहाँ जा सकते हैं। और पास में ही ग्रीन मार्केट है जो कि पूरा डेंस मार्केट है, यहाँ की बहुत बड़ी मार्केट है, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ में म्यूज़ियम वगैरह है, एक सेंट्रल पार्क है यहाँ का, वो भी देख सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं आसपास में सिटी में। तो जब भी यहाँ पे आइए तो इन जगहों पे सिटी में एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, और जब आप ऐसे वॉक करते रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरती दिखती है। अभी आप घूम रहे हैं अलमाटी शहर, और अलमाटी शहर का सिटी सेंटर, ये सारा व्यू आप वहीं का देख रहे हैं। बाकी मुझे लगता है दिल्ली से 40-50% ज़्यादा यहाँ पे महंगी हैं चीज़ें, लेकिन ठीक है, अगर आप थोड़ा बजट में ट्रैवल करेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं आएगा, हो जाएगा। बजट ट्रैवलिंग का कुछ रूल होता है दोस्तों, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए, होटल की जगह हॉस्टल्स लीजिए, हॉस्टल में रुकिए, डॉर्मेटरी बेड्स में स्टे कीजिए। रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप सुपरमार्केट से चीज़ों को ख़रीदें, और हॉस्टल वैसा लें जहाँ पे किचन हो, तो उस हॉस्टल में जा कर के अपना खाना अपने से बना लीजिए, जैसे कल हमने आपको दिखाया, कल रात को हम बना रहे थे। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो 20 रुपये में आप कहीं भी चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप टैक्सी वगैरह लेंगे, यांडेक्स से लेते हैं तो ठीक है, अगर आप पब्लिक ऐसे बाहर से प्राइवेट वेंडर से लेंगे तो फिर थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं। देखिए डेकोरेशन दोस्तों, आज मैं आपको शहर ही घुमाने निकला हूँ। देखिए, घूमिए शहर, देखिए कैसा है। सीटिंग अरेंजमेंट देखिए यहाँ की, कैसे जगह जगह पे चेयर्स लगे हुए हैं। ये देखिए, यहाँ बैठिए, टाइम स्पेंड करिए, इवनिंग स्पेंड करिए, ऐसे करके इसको बनाया गया है। यही खूबसूरती है इन जगहों की। बर्फ़ देखिए दोस्तों, कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। अभी थोड़ी थोड़ी हवा बंद हुई है, तब जा कर के कुछ थोड़ा सा राहत हुआ है। रात में फ्रेश स्नोफॉल हुई है, वही है ये, पूरा फ्रेश आइस है। हेलो बोल रही है। बहुत एमिकेबल लोग हैं, फ्रेंडली हैं, और इंडियंस को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ के लोग, अच्छा मानते हैं। कुछ लोगों से आपको दूर भी रहना है जो आपको रास्ते में मिलेंगे। कल मेरे को एक मिला, वो चरस बेच रहा था, वो कह रहा है चरस ले लो,
और मास्क लगाया हुआ था, पहले हिंदी बोला, यहीं का था, और उसके बाद कहता है चरस ले लो, चरस है मेरे पास। मैंने कहा यार जाओ यार तुम, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको सतर्क भी रहना है। मुझे लगता है वो थोड़ा सा कुछ छीन के भागने वाले टाइप का बंदा लग रहा था। तो आपको दिखाते हैं कैसे यहाँ पे ट्रैफिक पार किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऐसे एक मशीन लगी हुई है, इसको टच करना है ऐसे। अभी ये नहीं चल रहा है क्योंकि अभी तुरंत ही खुला है ये ट्रैफिक, लेकिन यहाँ पे टच करने पे ये ऑन हो गया। ऑन होने के साथ ही आप देखेंगे वहाँ पे तो काउंटडाउन शुरू हो जाता है। जब ये काउंटडाउन ख़त्म होगा तो ये ट्रैफिक सिग्नल रुक जाएगा। यहाँ पे आपको क्रॉस करने के लिए वहाँ पे साइन दे दिया जाएगा कि आप रोड पार कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा यहाँ का फंक्शन मेरे को लगा, और शायद इधर की जो भी कंट्रीज़ हैं उनमें यही फॉलो किया जाता है, यही सिस्टम फॉलो होता है। अभी 18 सेकंड और बचे हुए हैं, 18 सेकंड के बाद हम ये रोड को पार कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे खड़े होंगे और इस मशीन को टच करेंगे। टच करने के बाद काउंटडाउन शुरू होगा, और काउंटडाउन शुरू होने के बाद आप रोड को पार कर सकते हैं। अभी 15 सेकंड का टाइम दिया गया है पार करने के लिए, और हम जा रहे हैं रोड पे। मैम ने एक फ़ोटो लेने को बोला साथ में, और हमने इसमें एक वीडियो मैम का रिकॉर्ड किया। रशियन बोल रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस टू मीट यू मैम। Ты кто по нации? Индия? इंडिया, यस India? यस फ्रॉम इंडिया। आई एम फ्रॉम इंडिया। Ты мне это пришли видик сюда? Yes, this video in Да, вот это вот I will сюда. upload in this YouTube. I will upload the video in YouTube. Do you have YouTube? You will find it there. Что это я не понимаю? Wait. Я просто сын. मैम कह रही है कि अभी ये वीडियो मेरे को भी दो। Here. Сейчас. Here. Ага. Yes. А, YouTube? Yes, yes. I am doing this for YouTube, na YouTube vlogging. Wait. Ну-ка. This is what English? Can we go in English? English. Yes. Вот так? Кажется. Sure. Please be side. अभी मैम हमारा वीडियो चैनल देख रही हैं YouTube पे। This is mine. Это ты, да? Yes. А, This is same photo. а это сюда Yes. можно посмотреть? Yes. You Да? can. Yes. Ой, Рахмет. Thank you मैम। That's Okay. it. मेरे ख्याल से टेम्परेचर -5 के आसपास पहुंच गया होगा अभी। धूप बिल्कुल भी नहीं है, कल तो अच्छी खासी धूप खिली हुई थी यहाँ पे। तो एक मेरी एडवाइस ये है आपको कि जब आप जनवरी के मंथ में यहाँ की प्लानिंग कीजिए तो बहुत बेहतर होगा कि आप बिल्कुल हैवी वूलेंस जो होते हैं उनको अपने साथ कैरी करें। ज़रा भी ऐसा ना सोचें कि आप कि ठीक है सर्वाइव हो जाएगा ऐसा करके कुछ भी, क्योंकि ये बाहर है जगह, आपका अपना देश नहीं होगा ये, और अगर थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी। मैं तो लद्दाख भी गया था, -25 -30 का एक्सपोजर वहाँ पे था मेरा। ठीक है, चलता है। अगर आप ख़ुद को सेफ़ रख सकते हैं, आपके अंदर थोड़ी कैपेसिटी है चीज़ों को बर्दाश्त कर पाने की, तो आप घूम लेंगे, इतनी ज़्यादा इशू कुछ नहीं आएगी। डायमॉक्स वगैरह हो गया, जब आप हाइट पे जाते हैं तो डायमॉक्स टैबलेट ज़रूर रखिए अपने साथ खाने के लिए। 1 दिन 2 दिन पहले से लेना शुरू कर दीजिए। स्पेशली मैं ये कह रहा हूँ जो लोग हाई माउंटेन की ट्रिप करते हैं, ऊंचाई की ट्रिप करते हैं, उनके लिए। तो अभी आ गए हैं एक पार्क में, और ये सिटी के पास में ही है, अरबात स्ट्रीट के ठीक अपोजिट साइड में ये पार्क है। नाम तो मुझे इसका नहीं पता, नाम कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है और कोई है भी नहीं जिससे पूछ पाऊँ। लेकिन ये पूरा जो पार्क है ना, ये देखिए पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है, पूरा फ्रेश स्नो है। ये कि स्कल्पचर लगा हुआ है यहाँ पे कुछ, और रशियन में देखेंगे तो कुछ लिखा हुआ है इस पर। यहाँ पे समझ में तो नहीं आ रहा है क्या लिखा है, लेकिन यहीं के बारे में कुछ होगा शायद। और थोड़ा ही आगे जा कर के यहाँ पे कुछ स्टैचू वगैरह भी लगी हुई है, शायद यहाँ के जो पहले फ्रीडम फाइटर्स या फिर पॉलिटिशियंस रहे होंगे, या कोई उनकी ही होगी मे बी, क्योंकि पता तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है। लैंग्वेज डिफरेंट होने की वजह से थोड़ा इशू है। ये देखिए बहुत सारे यहाँ पे ये सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं पीछे, नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन ये लोग कौन है ये नहीं पता। देखिए लाइन से, और ये इसी पार्क में लगा हुआ है। और एक ये सामने भी मूर्ति है, उस तरफ भी ऐसे ही 4-5 मूर्तियाँ लगी हुई हैं। इनमें तो शायद बैंक को बैंकोमात बोलते हैं।
बट ये कज़ाक लैंग्वेज में लिखा है आई थिंक, इसलिए बैंक ही लिखा है तो शायद बैंक ही होगा ये। अरबत स्ट्रीट बेसिकली यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है, जैसे हर शहर में होता है अपना वॉकिंग स्ट्रीट, वैसे यहाँ की ये वॉकिंग स्ट्रीट है, या जैसे इंडिया में मॉल रोड बोलते हैं उसी टाइप का कुछ समझ लीजिए। फंक्शंस होते रहते हैं कुछ ना कुछ, शॉप्स बहुत सारे हैं, पार्टी प्लेसेस हैं, पब्स हैं, ड्रिंक वगैरह के लिए भी वहाँ पे बहुत है जगह जहाँ पे आप कर सकते हैं, बार वार है, ये सब है, तो बढ़िया है ओवरऑल। हम आ चुके हैं अब अरबत स्ट्रीट पे, जो सामने आप देख रहे हैं यही यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट है, वो अरबत स्ट्रीट बोला जाता है। और एक ये बंदा सामने गिटार लेकर के गा रहा है। एरिया है सिटी सेंटर जिसको बोला जाता है वो यही है, और यहीं से ही ठीक पास में जेंकोव कैथेड्रल भी है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। एंसेशियन कैथेड्रल भी बोलते हैं उसको। ग्रीन मार्केट और बहुत सारी म्यूज़ियम सब आसपास में ही हैं। तो अभी हम चलते हैं, सब 5 से 10-15 मिनट की वॉक पे है। ये मैं शेरखोव जगह है वहाँ पे हूँ, दोस्तिक इसको बोला जाता है, और डिस्ट्रिक्ट है मेडियो। तो जब आप यहाँ पे घूमने के लिए आइए तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे ही सेंट्रल एरिया में ही रहिए, ताकि कहीं पे भी आपको जाना हो तो आप इजीली कवर कर सकें, जा सकें। यहाँ का कजाकिस्तान का जो मेन इशू है ना, वो लैंग्वेज ही है। आपको पूरी तरीके से गूगल पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, और तभी आप कुछ यहाँ की चीज़ों को बता पाएंगे, जान पाएंगे, किसी से अपनी बात कह पाएंगे। अदरवाइज़ आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे। ये एक यहाँ पे सबसे बड़ा एक इशू है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। कोई भी इंग्लिश नहीं जानता, इवन ना तो यहाँ पे स्टेशन पे, ना इमिग्रेशन पे, ना ही एयरपोर्ट पे, कहीं पे भी, होटल में, हॉस्टल में, शॉप में, कहीं पे भी कोई नहीं जानता। इवन मैं कल मेडिकल स्टोर भी गया था, वहाँ पे भी कोई इंग्लिश नहीं जानता, बिल्कुल नहीं। जो नॉर्मल चीज़ों की इंग्लिश होती है, जैसे एग को क्या बोला जाता है और चीज़ें क्या बोली जाती हैं, वो भी नहीं पता लोगों को। तो इंग्लिश का बहुत ज़्यादा इशू है। पीछे देखिए पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, और ये यहाँ बहुत बड़ा बैरियर है दोस्तों। और मैं ये सोचता हूँ दोस्तों कि जब यहाँ की गवर्नमेंट टूरिज़्म को इतना प्रमोट करती है, तो लैंग्वेज में बैरियर क्यों है? लैंग्वेज में बैरियर नहीं होना चाहिए। आपको एटलीस्ट बेसिक लैंग्वेज तो सिखाना चाहिए अपने लोगों को। यहाँ पे अगर कोई इंडिया या उस साइड से आता है तो उसको तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती। और कजाकिस्तान की लैंग्वेज और रशियन लैंग्वेज इतनी ईजी है नहीं कि आप सीख करके आ जाओगे तुरंत। कुछ नहीं तो अपने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको कम से कम इतना ट्रेंड कर दो कि वो आपकी बात समझ पाएँ। यहाँ इमिग्रेशन तक पे कोई ट्रांसलेटर नहीं था जो कि बात को समझ पाए या जिसको बात समझाई जा सके। और ये अल्टाई माउंटेन रेंज आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, जो कि बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपको दिख रहे हैं और बर्फ़ पड़ी हुई है। खूबसूरती के मामले में दोस्तों लाजवाब जगह है, लाजवाब जगह है। दोस्तों जो पीछे देख रहे हैं ये मेरे ख्याल से शायद कोई यूनिवर्सिटी है, ऐसा इस पर लिखा हुआ है कहीं कहीं पे। हालांकि लैंग्वेज रशियन लिखी तो बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा, लेकिन बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है। और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए दिन में। और हम अभी हॉस्टल से निकल चुके हैं, अपने हॉस्टल के ठीक बाहर वाले बस स्टैंड पे हैं, और अभी हमें करेंसी एक्सचेंज करनी है। आज मैं जा रहा हूँ सिम्बुलक स्की रिजॉर्ट, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा स्की रिजॉर्ट बोलते हैं। पूरा पहाड़ है, ऊपर टेम्परेचर बहुत डाउन होता है, बर्फ़ है, और केबल कार से जाना होता है। सारा व्यू आप देखेंगे मेरे साथ अभी थोड़ी देर में। अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे बस स्टॉप पे। यहाँ पे 12 नंबर की बस आती है, वो बस आप लीजिए। ये शायद 12 नंबर की बस यही है, मेरे ख्याल से यही बस है, और ये बस हमें लेकर जाएगी। ये करेंसी एक्सचेंज का काउंटर है पीछे, और यहाँ पे सारे रेट्स लिखे हुए हैं। हमने 100 USD को कन्वर्ट किया है, और 458 रुपीज़ का जो रेट है वो हमें मिला है यहाँ से। यहाँ पे आपको जो ट्रैवल करना है तो लैंग्वेज बैरियर के साथ एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर यूज़ करना है तो आप सबसे पूछ करके कितना करोगे। उसके लिए बेहतर ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक 2GIS ऐप चलता है, एप्लीकेशन।
जैसे अपने यहाँ गूगल मैप चलता है वैसे यहाँ पे 2GIS एप्लीकेशन चलता है। आप 2GIS एप्लीकेशन अपने एप्पल आईफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। वो एंड्रॉयड पे नहीं है वो, लेकिन आईफोन के लिए वो ऐप है जो यहाँ पे आप डाउनलोड करिए और उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, मतलब बस नंबर, कौन सी बस, कौन सी मेट्रो, कहाँ से कहाँ तक जाती है, रूट इन्फॉर्मेशन, कितना टाइम लगेगा, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको वो एप्लीकेशन के थ्रू मिल जाता है। उसी ऐप के थ्रू हम अभी ये बस लेने के लिए आए हुए हैं। फाइनली पहुँच गए हैं सिंबुलक। ये था टिकट और ये टिकट आगे वो कलेक्ट करेगा अभी जो यहाँ पे बस ड्राइवर है, कंडक्टर भी वही है आई थिंक। अनाउंसमेंट जो है वो रशियन में हो रही है और अल्टाउ माउंटेन रेंज है ये, अलमाटी में है। अलमाटी से करीब 30-40 मिनट की दूरी पे है ये पीछे ऊपर आइस स्की का है, तो मुझे वहाँ तो जाना नहीं है। आप आए तो जा सकते हैं ऊपर जा कर के, वहाँ यहाँ से आप बूट वगैरह ले सकते हैं और लेकर ऊपर जा सकते हैं। उसके कुछ सेपरेट चार्जेस हैं, अलग से है। मुझे तो वहाँ नहीं जाना है, मुझे जाना है गोंडोला राइड पे। तो गोंडोला राइड वहाँ से लेने के लिए जाना पड़ेगा नीचे थोड़ा 500 मीटर पैदल जा कर के। पीछे कुछ फ़ोटो शूट वगैरह के ऑप्शंस हैं, ईगल वगैरह रखे हुए और यहाँ के लोकल ड्रेस हैं। 2500 टेंगे मांग रहा था ईगल के साथ और ड्रेस के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो अपना तो कुछ ऐसा है नहीं यार, तो उसका कोई मतलब मेरे लिए नहीं बनता। मैंने नहीं किया, आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी यहाँ पे जो है नेचुरल ब्यूटी है, थोड़ा अपना कश्मीर या हिमाचल वाली फीलिंग है, या थोड़ा सा जैसे किन्नौर में गया था तो किन्नौर की भी पहाड़ियाँ ऐसी लग रही थी मुझे। लगभग आ गए हम, 500 मीटर था ऊपर से जहाँ से इसकी हो रही थी। 3 फेज़ में ये बना हुआ है बेसिकली और तीनों अलग अलग फेज़ हैं, फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ एंड थर्ड फेज़। फर्स्ट एंड सेकंड फेज़ का जो फेयर है वो शायद 4000 टेंगे के आसपास है, अभी मैं कंफर्म करता हूँ। और तीनों का अगर आप लेते हैं, मैक्सिमम हाइट तक का लेते हैं तीनों फेज़ का, तो वो 6000 टेंगे के आसपास पड़ता है। ठीक है, इतना कुछ महंगा नहीं है, 2000 से भी कम में हुआ आई थिंक। अगर आप अदर एक्टिविटी करेंगे, स्की वगैरह करेंगे, तो उसके चार्जेस अलग से हैं। दोस्तों जो ये यहाँ स्की रिजॉर्ट है वो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट है। मेड्यू डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आता है ये पूरा एरिया। तो सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की रिजॉर्ट यही है। कपड़े वपड़े पूरा पहन लिया, ग्लव्स डाल लिया, ये सब लगा लिया, ऊपर का कैप कर लिया अलग से जो ले करके आए थे बैग में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे ही सूरज पीछे गया है वैसे ही ठंड एक भयंकर वाली बढ़ गई है। अब जाएंगे टिकट लेने के लिए, यहीं पीछे से टिकट मिल जाएगा और टिकट लेकर के फिर ये राइड के थ्रू जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, यहाँ से ऊपर जाएंगे। फिर टिकट मिला है यहाँ से पीछे से और 6000 टेंगे की पड़ी हमको ये टिकट। तीनों फेसेस की है, अप एंड डाउन दोनों है और पर पर्सन है ये टिकट। आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है काज़ा। काज़ा मीन्स यहाँ पे यहाँ की लैंग्वेज में हुआ टिकट। और ये पूरी लाइन लगी हुई है, अभी हम भी इसी लाइन में लगेंगे और लग करके गोंडोला तक जाएंगे। -1 डिग्री के आसपास पहुँच रहा है टेम्परेचर अभी, तो ऊपर और भी कम होगा। तो यहाँ एंट्री गेट पे टिकट चेक हुआ और अभी वापस आ गए अंदर की तरफ फिर से। और ये पीछे गोंडोला की सारी राइड्स यहाँ से स्टार्ट की जाती हैं, 1 बाय 1 एंट्री होती है अंदर। राइड स्टार्ट हो गई है दोस्तों और अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ से कैसा। पीछे से राइड स्टार्ट हुई थी और ये आगे हम जा रहे हैं। ये छोटा सा बेबी है, देखिए इसको, कितना प्यारा सा है ये। हेलो। इतने छोटे छोटे बच्चे जब मिलते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है। Where are you from? From India. Yes. Welcome to Kazakhstan. Thank you so much. Thank you so much. Very nice people here. Very beautiful. In Hindi, I say अच्छा लगा. अच्छा लगा. Very nice feeling. Very nice feeling. From Bollywood. Bollywood ना? Yes, Bollywood is very popular here. Yes, Very we much love Bollywood. ये लोग बॉलीवुड की मूवीज देखते हैं। Have you ever? Shahrukh Khan, Mithun Chakraborty, Preeti Zinta. Shahrukh Khan also. Yes. Which movie do you like the most of India? Zita and Gita. Sita and Gita. Hema Malini. Hema Malini. Okay. Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Wow, that's beautiful. That's beautiful. Very beautiful. Как на Very русском? top. Мушкетер? Мушкетеры. Like three musketeers. Как там? Как 3 мушкетера.
Ну да, так здесь. Кто? Три мушкетера. देखिए ये कितना बड़ा एक्सचेंज है आपस में। बॉलीवुड यहाँ पे है, शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, अमिताभ बच्चन, सबको ये लोग जानते हैं। दैट्स ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छा लगा। मिथुन चक्रवर्ती भी हैं यहाँ पे भाई। Hi, say hi. थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू। तो ये लोग गाना बजा रहे हैं हमारे लिए, जिनी 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 आजा आजा आजा, इंडिया का गाना, और भाई साहब ने बजाया हुआ है। क्या थैंक यू, थैंक यू बहुत। पहली राइड हो चुकी है, पहले फेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे अभी ये स्टॉप होगा। यहाँ पे हम कुछ देर रुकेंगे। ऊपर आ गए हैं यहाँ से, और ऊपर आने के बाद यहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफी वगैरह करने वाले लोग हैं जो फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। आपको कुछ चार्ज पैसे दे करके वो करना होता है, वो आपको फ़ोटो प्रोवाइड करा देंगे। दूसरी चीज़ है, आप मेरे पीछे देखिए, यहाँ पे स्की हो रहा है। जो स्कीइंग कर रहे हैं ये रिजॉर्ट है ये, और यहाँ पे हो रहा है ऊपर। उसके कुछ चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस है। तो अभी टेम्परेचर भी यहाँ पे ठीक है, 60 डिग्री के आसपास है, 7 डिग्री है प्लस में, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं चल रहा है अपने को, बहुत ठंड वगैरह कुछ नहीं लग रही। विजिट यहाँ का वर्थ है, आप आओ यहाँ पे तो सिम्बुलक ज़रूर आओ। लोग पूरी तरीके से इंडिया के बॉलीवुड को जानते हैं। अभी एक बंदा मिला था, उसने बोला कि यार आप वो बाहुबली जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं इंडिया से ही हूँ, मैं जानता हूँ भाई। और यहाँ पे कुछ ड्रोन वगैरह की शूटिंग भी करते हैं, जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 5000 के आसपास है। तो अगर आप वो वीडियो शूट कराना चाहो तो वो भी करा सकते हो। यहाँ पे 5,000 के आसपास वो ले रहे हैं। दूसरा यहाँ पे देखोगे आप पीछे तो ईगल और यहाँ की लोकल ड्रेस दे करके वो फोटोग्राफी करते हैं, वो भी एक है। फिर बाकी आप यहाँ से स्की ले सकते हो, और सेकंड फेज़ पे जाने के लिए गोंडोला राइड वहाँ से स्टार्ट होती है, तो वहाँ से आप गोंडोला सेकंड फेज़ के लिए ले सकते हो। यहाँ पीछे में आपको कुछ मार्केट्स दिख रहे होंगे, ये मार्केट है जहाँ से आप कुछ अपना खाना वाना खाना चाहो तो ले लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप बजट ट्रैवलर हो तो अपने साथ आप कुछ ना कुछ नीचे से ही ले करके आओ खाने के लिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ऊपर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं चीज़ें, खाने की चीज़ें स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ है जो आप कर सकते हैं यहाँ पे। नीचे कहीं कहीं पे ब्लैक आइस भी है, जिसकी वजह से पैर स्लिप हो रहा है। ये ऊपर खाने वाने की जगह है जो मैं भी आपको बता रहा था। ये सब सारी जो है स्कोप लगे हुए हैं आपको देखने के लिए। अगर आपको चार्ज दोगे इनको तो ये आपको ऊपर की चीज़ें दिखाते हैं। छोटा मार्केट ही है ऊपर एक तरह से समझो तो आप। यहाँ से देखिए दोस्तों व्यू, पूरी पहाड़ी दिख रही है ऊपर। अल्टाऊ माउंटेन रेंज जो है वो दिख रहा है। फाइन फाइन। और ये अभी भाई साहब के साथ में ही आए थे। ऊपर अभी भी चल रही है स्कीइंग, आप देखेंगे तो ओपन गोंडोला भी है। और देखिए इसकी कैसे हो रहा है ऊपर। बढ़िया बनाया है इन्होंने दोस्तों, बहुत अच्छा बनाया है इसकी रिजॉर्ट। क्योंकि ये पूरा क्योंकि माउंटेन है तो इसका बहुत अच्छा एक यूज़ इन्होंने किया, और उसी वजह से ये बड़ा खूबसूरत लग भी रहा है। दोस्तों चलिए चलते हैं फेज़ 2 की तरफ, और यहाँ से एंट्री है उसकी। आइए आपको लेके चलते हैं। दूसरा फेज़ और ज़्यादा हाइट पे है, और नीचे आप देख रहे होंगे जो मैं अभी आपको दिखाया इसकी लोग कर रहे हैं। आ गए सेकेंड फेज़ पे, अब यहाँ पे बाहर निकलेंगे। दूसरा फेज़ थोड़ा डीप है, डीप इन द सेंस कि पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है। चारों तरफ पहाड़ बहुत नज़दीक हैं, जो आप नीचे से देख रहे थे उस पहाड़ी के बहुत क्लोज हम आ चुके हैं। अब ये देखिए पीछे आप, ये पूरा रेंज है अल्टाऊ माउंटेन रेंज। सन जो है, सूरज उस साइड जा चुका है,
इसलिए अपोजिट साइड में पूरी रोशनी है, इधर थोड़ा सा अंधेरा टाइप का है। नीचे पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है, देखिए आप, पैर स्लिप कर रहे हैं तो बहुत तरीके से चलना पड़ेगा यहाँ पे। ये बैठने की जगह है इधर। सेकंड फेज़ छोटा है, नीचे वाले से बहुत छोटा फेज़ है ये। बर्फ़ ही बर्फ़ है दोस्तों, देखिए पूरा नीचे में ऑलमोस्ट पूरा बर्फ़ पे ही चल रहा हूँ। और यहाँ से एक जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगी वो है वैली। ये देखिए वैली आप, वैली तो लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब वैली है। ऐसी वैलीज़ मैं हिमालयस में एंजॉय करता था, हिमालय पे, इंडिया में जो हिमालयन माउंटेन रेंज है वहाँ पे, लेकिन ऐसी वैली यहाँ पे मिलेगी मैं नहीं सोचा था। तो यहीं से मैं आया ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं ना गोंडोलाज आ रहे हैं नीचे से, लेकिन वैली का व्यू देखिए पूरा नीचे जो माउंटेन रेंज है जो शहर से, अलमाटी शहर से दिखता है, हम अभी उसी पे ही हैं। ये भाई साहब हमारे साथ फ़ोटो लेना चाहते थे, हमने फ़ोटो ली है साथ में। फ्रॉम कजाकिस्तान, आई एम फ्रॉम इंडिया। बैठने की जगह है ये, और ऊपर हाइट बहुत है, अंधेरा टाइप का भी हो रहा है। अब हम जा रहे हैं सेकंड से थर्ड की तरफ, जो कि इससे और ऊंचाई पे है, और वहाँ पे ठंड और बर्फ़ इससे बहुत ज़्यादा होगी। लाजवाब है। चलते हैं दोस्तों तीसरे फेज़ पे। मज़ा बहुत आ रहा है। यहाँ से थर्ड फेज़ की जो एंट्री है वो है, और यहाँ से ऊपर तीसरे फेज़ के लिए, लास्ट फेज़ के लिए जाएगा। और ये यहाँ का पूरा व्यू है, देखिए। तो चलते हैं दोस्तों, बैठते हैं तीसरे फेज़ की राइड के लिए गोंडोला में, और ऊपर पहुँच के फिर आपसे बात करते हैं। तो दोस्तों फाइनली थर्ड फेज़ पे आ गए। थर्ड फेज़ जो है 2000 फुट से हमने चढ़ना शुरू किया था, जो फर्स्ट फेज़ था। और ये जो तीसरा फेज़ है ये है 10,000 फुट पे, 10,000 से थोड़ा ज़्यादा है, कुछ 100 ज़्यादा फिट हाइट है इसकी। तो 10,000 फीट की हाइट तक हम आ चुके हैं इसी गोंडोला से। और अमेजिंग चीज़ ये है कि इतनी हाइट पे आने के बाद ये देखिए आप, यहाँ पे लोग स्की कर रहे हैं, मतलब स्केटिंग यहाँ पे, आइस स्केटिंग यहाँ पे इतनी हाइट पे आने के बाद भी हो रही है। इसीलिए इसको सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा स्की पॉइंट बोला जाता है, यही रीज़न है दोस्तों। और खूबसूरती आप देखिए, लाजवाब है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे स्की कर रहे हैं लोग। टेम्परेचर ठीक ही है, पता नहीं, मेरे को तो अंदाज़ नहीं लग रहा है कितना होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, लेकिन खूबसूरती तो लाजवाब है। धूप ऑलमोस्ट जा रही है और लोगों को देखिए यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। यही यहाँ स्की रिजॉर्ट इसीलिए इसको बोला जाता है सिम्बुलक स्की रिजॉर्ट। यही थर्ड फेज़ है। थर्ड फेज़ हम घूम चुके। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आपको यहाँ पे कजाकिस्तान में आने के बाद ज़रूर आना चाहिए। आप कोकटोबे नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, अगर आप बच्चों के साथ हैं तो जाइए, ठीक है। नहीं भी जाते हैं तो चलेगा, क्योंकि वो इसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है दोस्तों जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। ऐसा ही उज़्बेकिस्तान में भी है, लोग बताते हैं, और यहाँ पे भी है। तो लाजवाब है, बहुत ही प्यारा और बहुत अच्छा। तो अभी मैं आपको क्लोज से पूरा व्यू दिखा देता हूँ यहाँ का। देखिए, इसी गोंडोला से लोग ऊपर आ रहे हैं। ये अल्टाऊ माउंटेन्स जो कि अलमाटी से दिखते हैं। यहाँ से ये वापस जाने का भी है, साथ में ही फोटोग्राफी हो रही है यहाँ पे लोगों की। बढ़िया है, इसी एक्सपीरियंस के लिए तो लोग आते हैं। बाकी वहाँ नीचे कुछ खाने पीने की जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। ये स्टेयर्स है, इसी स्टेयर से आप नीचे जा सकते हैं। और कज़ाक और रशियन लैंग्वेज में यहाँ सब कुछ लिखा है, तो समझने में बड़ी दिक्कत होती है, इतना ईजी नहीं होता समझना।
हेलो हेलो। थोड़ा आगे तक आपको लेके चलते हैं दोस्तों। Where are you from, guys? आई एम फ्रॉम इंडिया। From India. Where is it? India is big country. यस, डू यू नो अबाउट वाराणसी? Varanasi? No, Yes, I don't. Varanasi. I know Mumbai, Delhi. Delhi is near of Delhi. Kashmir. Kashmir. Ganga Ghats, you don't know? Ganga, yeah. Ganga? The same city I am from. Yeah. Oh, nice. Nice to meet you. You are from Almaty? Yes. Okay. तो भाई Local, साहब, local man. thank you so much. Thanks for warm welcome. It's beautiful place. You have made it great. तो वेलकम तो गुरु हर जगह मिल रहा है अपने को। Excuse me, sir. Do you want to take drone video? एक ही बात कहूँगा दोस्तों, अमेजिंग है, अमेजिंग है। ये देखिए, ये शिम्बुलक तालागार पास 3200 मीटर्स, ये जो मीटर्स में है ये हाइट है। तो 3200 मीटर्स का मतलब करीब 11,000 से थोड़ा कम हुआ फीट में। जैसे अपने इंडिया में पासेज होते हैं, माउंटेन पासेज होते हैं, आपने बहुत सारे सुने होंगे। स्टॉक कांगड़ी है, इंद्रहार पास है, बहुत सारे पासेज हैं। वैसे यहाँ पे भी हैं, क्योंकि माउंटेन रेंज है तो पासेज यहाँ पे भी हैं। यहाँ पे ट्रैकिंग भी होती है दोस्तों, बहुत सारे पासेस की यहाँ ट्रैकिंग होती है जो मुझे पता है। और वो ट्रैक आप बुक कर सकते हैं यहाँ की लोकल वेंडर्स से। उनसे आप बात करेंगे ना तो वो आपको बताएंगे 15,000 20,000 टेंगे में ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ट्रैक होता है। अगर आप ट्रैक के शौकीन हैं तो आपको यहाँ पे भी करना चाहिए, बढ़िया है और सेफ़ भी है। बहुत हाइट नहीं है यहाँ के माउंटेन्स की, तो आप कर सकते हैं, यहाँ ज़्यादा ईजी है करना। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि इतना हाइट तक तो यहाँ पे इन्होंने गोंडोला राइड ही बना के रखी हुई है। तो बेहतर है, करेंगे यहाँ पे तो बेहतर है, कोई इशू नहीं है, बढ़िया है। और माउंटेन रेंजेस आपने सारे देख ही लिए। अब मैं जाता हूँ कुछ फ़ोटो खींचने के लिए, कुछ फ़ोटोग्राफी करूँगा। उसके बाद आपसे कुछ और बात करते हुए फिर हम जाएंगे वापस। तो दोस्तों, तीसरा लेवल एंड हो चुका है और बहुत मज़ा आया हमको, बहुत ही मज़ा आया पूरा तीनों लेवल करने में। 3200 मीटर हाइट हमने गेन करी इसमें और टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही है, पता नहीं माइनस में हो शायद 3-2 जो भी हो। बहुत ही मज़ा आया। और अब हम इस ट्रिप को यहाँ पे एंड करके नीचे की तरफ जाएंगे वापस, पूरा नीचे जाएंगे, फिर बस पकड़ेंगे, हॉस्टल जाएंगे। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा, देखिए लिखा हुआ है 3200 मीटर। पूरा वीडियो आपने देखा और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिली होंगी इस जगह के बारे में। तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। और बहुत ही जल्दी से जल्दी यहाँ कजाकिस्तान की विज़िट आप लोग करिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नई सुबह और नई जगह। आज का जो मेरा प्लान है वो यहाँ के जो सबसे फेमस कैथेड्रल है, जो चर्च है यहाँ का, ज़ेनखोव कैथेड्रल बोलते हैं, एंसेशियन कैथेड्रल बोलते हैं उसको, वहाँ जाने का है। एक यहाँ की बहुत फेमस मार्केट है, ग्रीन मार्केट, उसको एक्सप्लोर करना है। अरबत स्ट्रीट से बाहर आकर और अब रोड की साइड आ चुके हैं और अब यहाँ से जाएंगे कैथेड्रल की तरफ। कहीं आसपास में ही है कैथेड्रल, ये वही रास्ता है जो कैथेड्रल की तरफ जा रहा है। थोड़ा फॉरेस्ट है लेकिन अभी ठंडी होने की वजह से सभी पत्ते गिर गए हैं, तो सूखा सूखा सा है। देख रहे हैं सीन आप, इसको एंसेशियन कैथेड्रल बोलते हैं, ज़ेनखोव कैथेड्रल कह लीजिए, दोनों एक ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक ही नाम है। यहाँ पे लोगों से पूछ रहा था तो लोगों को कैथेड्रल का मतलब ही नहीं पता था, तो लोग बता नहीं पा रहे थे मुझे। कम से कम 7-8 लोगों से मैंने पूछा लेकिन किसी को भी पता नहीं है। तो वो प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। और आप अपना जो सिम खरीदेंगे उससे आप अपने गूगल मैप से सारा कुछ देख सकते हैं। मैंने भी उसी से ही देखा, उसी से ही आया। पूछने का रीज़न ये था लोगों से कि
जान पाना कि कम्युनिकेशन लेवल कितना है यहाँ पे। अगर अब खुद से करना हो सब कुछ, अगर आपके पास सिम ना हो तो कैसे करना होगा। तो ये बहुत ही पुराना है, करीब 100 साल से ऊपर है पुराना, ये उससे भी ज़्यादा ही होगा। और ये पूरा वुडन है, मतलब ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है। ये एक भूकंप भी झेल चुका है, हल्का फुल्का नुकसान हुआ इसमें, लेकिन ये फिर भी खड़ा रहा। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है ये, और 1907 में ये बन करके कंप्लीट हुआ था। पूरा वुडन है, कोई इसमें नेल नहीं लगी, कोई कीलें नहीं लगी हुई हैं। और जो इसके अंदर के कुछ पार्ट हैं दोस्तों, वो मॉस्को और कीव जो यूक्रेन में पड़ता है, यूक्रेन की कैपिटल है, वहाँ से बनवाए गए थे, मतलब वहाँ से बना करके यहाँ पे लाए गए थे। और ऐसे कैथेड्रल्स आपको इन कंट्रीज़ में देखने को बहुत मिलेंगे। ये यहाँ का एक अपने आप में बहुत अच्छा मोन्यूमेंट है। और ये पानफिलॉव पार्क इसको बोलते हैं, जहाँ पे मैं अभी ये शूट कर रहा हूँ। ये पार्क के अंदर ही ये कैथेड्रल है दोस्तों। पॉपुलेशन कम है, लोग कम हैं, जगह बहुत ज़्यादा है। ये पूरा मेडियो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो मेडियो डिस्ट्रिक्ट में रहने का यही फ़ायदा है कि ये सारी चीज़ें आपके आसपास ही रहेंगी। और बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में आप कहीं दूर रहते हैं तो ये एक दिक्कत रहेगी कि आपको बार बार ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा इधर से उधर कहीं पे भी जाने के लिए। ये है पूरा लुक। चर्च के अंदर का बहुत ही खूबसूरत है। और अंदर के जो पार्ट अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, जो मैं अटैच कर रहा हूँ इसमें, जो पार्ट आप देख रहे हैं वो मॉस्को और कीव से, यूक्रेन से बनवा करके यहाँ पे मंगवाए गए थे, और वही पार्ट्स अंदर लगे हुए हैं। यहाँ पे हॉर्स मीट भी बहुत बिकता है और लोग खाते भी हैं इसको बहुत ज़्यादा। ये एक बड़ी अलग चीज़ है कि इसको यूज़ भी करते हैं, इसको बहुत मानते भी हैं और खाते भी हैं। तीनों चीज़ें यहाँ पे देखिए। इधर से और ये आइस स्पोर्ट यहाँ पे देखिए इसकी। कुछ डिटेल्स है जो ये, जैसे 90 मिनट्स का सीज़न होता है दोस्तों, और लॉगिन इसकी फ्री ऑफ चार्ज है। स्केटिंग के लिए आपको देने पड़ते हैं 1000 टेंगे पर सेशन। एक सेशन 90 मिनट का करने के लिए आपको 1000 टेंगे यहाँ पे देने पड़ते हैं स्केटिंग के। और उसके साथ साथ जो आप साथ में लेते हैं सपोर्टर, उसका 1000 अलग से है। शू रखने के लिए आपको 300 टेंगे देने पड़ते हैं, और प्रोटेक्शन लेने के लिए 1000 टेंगे अलग से देने पड़ते हैं। अगर आप इंस्ट्रक्टर लेना चाहते हैं तो 1500 टेंगे आपको देने पड़ते हैं 30 मिनट्स के लिए। तो ये इमेज है जो मैंने ली थी। यहाँ पर मिला करके यहाँ पे स्की के लिए बढ़िया है ऑप्शन। अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे आकर के, अगर आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है या आपने कभी करा हुआ है स्केटिंग, तो आप कर सकते हैं। Этот чувак, Goodman, он с Индии. Нью-Дели? I am from India. Нью-Дели. New Delhi. Yes, Откуда yes. я знал? Откуда я знал? Я его первый раз в жизни, я знаю, с какого он города. Как вы думаете? Потому что... देखो भैया, लैंग्वेज की बैरियर है, पता नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हैं। Кое-что скажу. Google Translate. Google Translate. Yes, yes, I have Google Translate. Oh, thank you. Твой YouTube есть? Твой YouTube channel? Yes. Thank you, bro. Можно? दोस्तों अब आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन बाज़ार, ग्रीन मार्केट जो यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है, वो दिखाने के लिए आपको लेकर जा रहे हैं। अभी रोड क्रॉस करने का टाइम हो गया है, रोड क्रॉस करेंगे और यही रास्ता सीधे जिधर मैं जा रहा हूँ, ये ग्रीन मार्केट की तरफ जा रहा है। एक तो पहला ये ग्रीन मार्केट कवर करना है, दूसरा फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क करके नाम है, तो वहाँ पे जाना है। और थोड़ा 1-2 वेंडर्स के पास भी जाएंगे जहाँ से बुकिंग अपनी करनी है हमें। सोच रहे हैं जाने को अभी कैनियन और लेक्स की साइड में। बंदे आपने देखे दोस्तों जो मेरे साथ अभी पीछे मिले थे, उनका इंटेंशन थोड़ा ठीक नहीं लगा मुझे। और फिर लास्ट में उन्होंने मुझे ट्रांसलेट करके बोला कि यार मेरे पास पैसे नहीं हैं, मुझे कुछ हेल्प कर दो, कुछ खिला दो, हॉट डॉग खिला दो, सैंडविच खिला दो। तो मेरे को समझ नहीं आया क्या सेंस था इस चीज़ का। ये कौन सा तरीका है मुझे नहीं पता।
क्योंकि मेरा उनसे कोई ऐसा जान पहचान नहीं था, वो अपने आप से ही आकर के हमसे बात करने लगे थे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आप आइए, इनको कैसे हैंडल करना है ये भी तैयार रहिएगा। तो आप जब भी आएंगे तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ब्लाइंडली फेथ मत कीजिएगा किसी पे। और एक चीज़ है कि यहाँ पे लोग आपसे आपका फ़ोन मांगेंगे आपकी फ़ोटो खींचने के लिए और ऐसा चीज़ों के लिए, तो बेहतर है कि आप सोच समझ के दीजिए कि वो फ़ोन फिर ऐसा ना हो कि वो लेके भाग जाएं या कुछ इस तरह की इंसिडेंट्स हो। ये कोका कोला की गाड़ी लगी है पीछे, कोका कोला, फैंटा सब तो यहाँ बिक रहा है। 600 टेंगे में है यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल का। ये यहाँ का मूवी थिएटर है दोस्तों, और इसमें देखिए यहाँ पे जो बाहर ये सब लगे हुए हैं, ये स्क्रीनिंग्स है सारी जो यहाँ पे चलती रहती होंगी। और यहाँ पे लाइव बैंड परफॉर्मेंस वगैरह भी है। ये सब आप चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। ये यहाँ से अंदर जा कर के टिकट काउंटर है इस साइड से, और इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे आगे है। तो ये थिएटर है एक अलमाटी का, नाम तो इसका मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, लेकिन ये ग्रीन बाज़ार के ग्रीन मार्केट जो है इनका, इसके पास में ही है। और आपको दिखाते हैं ग्रीन मार्केट कैसा है यहाँ अलमाटी का। दोस्तों यही है ग्रीन बाज़ार, यहाँ का ग्रीन मार्केट जिसको बोला जाता है। और यहाँ से भी एंट्री है, एग्ज़िट है, और आगे से भी कुछ है, शायद एंट्री एग्ज़िट है, लेकिन मार्केट तो मुझे ठीक ठाक दिख रही है आगे। तो लेके चलते हैं आपको अंदर और मार्केट दिखाते हैं। तो दोस्तों मार्केट में इंटर हो गए हैं और अभी अंदर जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे वुलन सॉक्स है, वुलन कपड़े हैं, कुछ परफ्यूम्स वगैरह हैं, ये खिलौने हैं, यहाँ पीछे फूड आइटम्स हैं, बहुत चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पे मार्केट में। और ये भी शायद यहाँ, ये देखिए ये एंट्री पॉइंट है। और अभी मैं बाहर के मार्केट में हूँ, अंदर नहीं गया हूँ। अभी अंदर भी आपको लेके चलता हूँ। अब देखिए कैसी मार्केट है यहाँ की। शूज़ देखिए, यहाँ पे शूज़ वगैरह बिक रहे हैं। मार्केट अच्छी है। सॉक्स जैसे लोकल मार्केट होती है अपने यहाँ, इधर भी है। कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, ये सब गिफ्ट आइटम्स हैं। देखिए यहाँ पे हाउस होल्ड आइटम्स। बेसिकली ये मुझे अपने बनारस की दाल मंडी की फील दिला रहा है मार्केट। तो जैसे अपने यहाँ पे दिल्ली में पालिका बाज़ार, सरोजनी मार्केट वगैरह होती है, या शहर की जो लोकल मार्केट होती है, कुछ वैसी फीलिंग है यहाँ पे आने पे। इलेक्ट्रॉनिक्स की भी दुकान है पीछे में। तो मार्केट तो ठीक ठाक ही है, अच्छी मार्केट है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे, लाइट, बल्ब, सब कुछ ही है। पीछे किचन के आइटम्स हैं, ये हाउस होल्ड आइटम्स, क्लीनिंग वगैरह के लिए। अभी हम मार्केट के अंदर नहीं गए हैं, अभी हम बाहर साइड में ही टहल रहे हैं। छोटी छोटी बहुत सारी शॉप हैं और मेरे ख्याल से ये शॉप रेंट पे होंगी। हो सकता है कुछ लोगों की खुद की भी शॉप हो यहाँ पे, लेकिन मार्केट बड़ी है। आपने ऐसी मार्केट दिल्ली वगैरह में बहुत देखी होंगी, बॉम्बे में अपना कोलाबा साइड में कोलाबा मार्केट है, दिल्ली में तो पालिका बाज़ार है, सरोजनी मार्केट है, गांधी मार्केट है। उसी टाइप की ये मार्केट यहाँ पे भी है। और सारा ही कुछ अवेलेबल दिख रहा है मुझे, लगभग क्लोथ्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। मार्केट अच्छी है, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे नाइफ रखे हुए हैं। ये पूरी दुकान घड़ी की है, ये क्लोथ्स की है। ऐसी शॉप है। और ये रास्ता अब बाहर की तरफ जा रहा है। यहाँ से ये जिस गली में हम इंटर हुए थे उससे बाहर निकलने का रास्ता है ये। इसके बाद जो मार्केट में अंदर जाने का रास्ता है वो दूसरा है, उसमें भी हम आपको लेके चलेंगे। इसके ही ठीक बाहर में कुछ एक मेडिकल स्टोर दिख रहा है मुझे, और
करेंसी एक्सचेंज काउंटर भी है, कुछ छोटी छोटी कैनोपीज यहाँ पे भी लगी हुई हैं। ऐसा ही है मार्केट ये, जैसे लोकल मार्केट होते हैं दोस्तों उसी टाइप की मार्केट है ये, शॉपिंग वगैरह के लिए मार्केट अच्छी है। और प्राइस यहाँ पे सब कुछ वही टेंगे में है, सस्ता है या महंगा है क्या बोलूँ मैं। कंट्री थोड़ी महंगी है ये, करेंसी सस्ती है अपने यहाँ के हिसाब से, लेकिन कंट्री महंगी है। दिस हाउ मच टेंगे फॉर दिस? वेट 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 वेट, आर यू ओके? फाइन। वो एक माता जी थी, वो गिर गई, चोट लग गई उनको पैर में। थोड़ा सा यहाँ पे पानी वानी टाइप का है ना, स्किट हो रहा होगा शायद, में भी एजेड भी हैं। वहाँ ऊंचाई है, इसी ऊंचाई की वजह से ही गिरी होंगी। हेलो सर, आई नीड यूनिवर्सल चार्जर, यूरोपियन चार्जर, एडॉप्टर। हाउ मच फॉर दिस? 5। और शायद यहीं कहीं से एंट्री थी मार्केट, जो बिल्डिंग है उसके अंदर इंटर करने के लिए। अभी जो आप देख रहे थे वो बाहर की मार्केट थी, ये ग्रीन मार्केट अंदर अब आ गए हैं मार्केट के। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें लगी हुई हैं। लाल मिर्च की देखिए कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। नमक है मेरे ख्याल से बहुत तरह के। हेलो, दिस ऑल ड्राई फ्रूट्स ना? ओके, दिस इज फ्रॉम हियर, फ्रॉम कजाक? This okay, 2500 for kg. 1 kg. 1 kg. This is from Kazakhstan. Tajikistan. Tajikistan. Okay, it's not from here. Do we have local this one from here? No. No. Okay. ऐसा ही कुछ था। Potatoes. Potatoes. These are potatoes. Potatoes. This one. Okay. आलू है भैया, आलू बिक रहे हैं यहाँ पे 250 के। पूरा फूड मार्केट है ये, फल वल सब्जियाँ सब इसमें अंदर में लगी हुई हैं। और यहीं पे शायद मीट का भी मार्केट है ऐसे। 5000 टेंगे फॉर 1 kg। 5000 टेंगे की ये कैश्यू नट्स है। एंड दिस वन पिस्ताचियोज 6000 फॉर 1 kg। ओके, अभी मैं इनसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या इनके पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ कजाकिस्तान में ही होती है। Do you have something that only originates in Kazakhstan? टाइप ओके, मुझे टाइप करना पड़ेगा। ये एक्चुअली पूरा इनके पास ड्राई फ्रूट्स है, और मैं यहाँ पे ये देखना चाह रहा था कि क्या कुछ ऐसे ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो सिर्फ कजाकिस्तान में होते हैं, बाहर नहीं होते। Now what? Есть это Индия, есть это Арабия, есть Пакистан, есть This one. Arabian. Arabian? Да. And what about Kazakhstan? Нет, Казахстан. This is from Kazakhstan? This also? Нет, это Индия. This is from India? Это есть Иран. Iran? Да. Okay. But we got all the things in India also. And what is this? This one? Это бразильский. Бразильский. Brazilski. How much for this? 1 kg 6000. 6000 for 1 kg. ये पूरी नीचे की मार्केट थी जहाँ पे अभी आप देख रहे थे ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब ऊपर साइड में जा रहे हैं, यहाँ देखते हैं ऊपर में क्या क्या है। यहाँ पे शायद अंदर में मीट मार्केट भी है जहाँ तक मुझे पता है। यहाँ पे पूरे कपड़े ही कपड़े हैं। ये ऊपर की मार्केट जो है वो कपड़ों की है, क्लोथ्स की मार्केट है मेरे ख्याल से। इधर भी कपड़े ही हैं, ये सारी कपड़े की मार्केट है ऊपर। ये पीछे ही मीट मार्केट है दोस्तों, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे घोड़े का मांस खाते हैं, और उसमें कौन जाएगा यार, मैं नहीं जा रहा अंदर। और अंदर वैसे भी शूटिंग करना मना है। तो दोस्तों घूम लिया हमने ग्रीन मार्केट, अब निकल के जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे बैंक को बोलते हैं बैंकोमात। ये जो पीछे लिखा हुआ है ये बैंकोमात लिखा हुआ है, बैंकोमात ATM। तो ये मनी निकालने के लिए, पैसे निकालने के लिए मशीन लगी हुई है, और यहाँ से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं। भैया यही लिया है हमने यहाँ से, और इन्होंने दिया है। हेलो मैम। Happy New Year. Kazakhstan forever. ये आपको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हैं। तो यहाँ से लेकर हम जाएंगे अभी इंडिया। कुछ चीज़ें हैं जो 5000 की हैं, कुछ 1000 की हैं, कुछ 2000 टेंगे की है, कुछ 1500 टेंगे की, ऐसे ऐसे करके रेट में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल हैं।
Я знаю, что к чему. So ma'am, how much for this? How much for this? 5,000. 5,000. 5,000. This is for waist. Yeah. It's your bill. तो भाई अभी सीन ये है कि निकल गए हैं ग्रीन मार्केट से Kazakhstan. और ये I'm भैया from Kazakhstan. दैट्स नाइस। लोग अच्छे हैं यार यहाँ के, मतलब ठीक ही हैं, बात करते हैं आपसे। यांडेक्स से ही हमने ये बुक करी है कैब, करीब 1900 टेंगे की पड़ी, 1930 टेंगे की पड़ी हमको ग्रीन मार्केट से फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पार्क जो है वहाँ तक की ये टैक्सी। अभी करीब 25-20 मिनट की दूरी पे फर्स्ट प्रेसिडेंशियल पार्क है। अब हम जा रहे हैं वहाँ पे घूमने के लिए। तो ऑप्शन यही है, टैक्सी भी कर सकते हैं, बस वगैरह भी आई थिंक जाती होगी, मैंने बस नहीं लिया। तो जो 2GIS ऐप है, आप उस पर जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको वो ऑप्शन मिलेगा बस का, आप उसमें सर्च करेंगे, उसमें आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर की बस आपको वहाँ तक लेकर है। कल हम जिस बस से वापस आए थे, मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इवन मतलब खड़े होना भी बहुत मुश्किल था। भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं मुझसे पूछ रहे थे कि आप व्लॉग बना रहे हो, ब्लॉगर हो? हमने कहा हाँ, अभी ये कुछ पूछ रहे हैं और तो इनसे भी बात करते हुए साथ में। यस, अभी इनका ट्रांसलेटर बोल रहा है तो मैं नहीं बोलूँगा। बात यह है कि वो मुझसे ये जानना चाह रहे थे कि अभी मैं मतलब क्या कहाँ पे जा रहा हूँ, कहाँ घुमा। YouTube. यस यूट्यूब। यही रास्ते से तो हम इधर आए थे पैदल वॉक करते हुए। देखिए एक चीज़ अच्छी लगी दोस्तों कि यहाँ पे पैदल चलने वालों को बहुत सम्मान दिया जाता है भाई, और होना भी चाहिए। रोड पे पहला अधिकार पैदल चलने वालों का ही होता है, बाद में गाड़ियों का होता है। तो जगह जगह पे ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किया जाता है और आपको अथॉरिटी भी दी हुई है कि आप खुद से ट्रैफिक को रोक सकें, कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिखाया पीछे वीडियोस में, आप हाथ लगाएंगे और वो ट्रैफिक का काउंटडाउन शुरू होगा और फिर उसके बाद ट्रैफिक स्टॉप हो जाएगी, आप रोड को क्रॉस कर पाएंगे। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये मुझे लगता है हर जगह होनी चाहिए। सामने शायद मेरे ख्याल से रशिया की एक गाड़ी खड़ी है, RUS लिखा हुआ है इस पर। तो बाई रोड भी कवर करते हैं लोग यहाँ से ना, रशिया है, चाइना का भी कुछ पार्ट यहाँ से लगता है। बाकी किर्गिस्तान तो 4 घंटे की दूरी पे है, उज़्बेकिस्तान भी यहाँ से करीब 14-13 घंटे या 16 घंटे आई थिंक है। बस के थ्रू आप जा सकते हैं, डेली 2 बसेस है। भाई साहब पूछ रहे थे थाईलैंड के बारे में और यस थाईलैंड सुनते ही इनके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो थाईलैंड बड़ा फेमस है भाई। इज गुड Thailand good. अभी ये कुछ बोल रहे हैं मेरे को, सॉरी आई डू नॉट अंडरस्टैंड ना कज़ाक। Translate. Ой, о чем ты говоришь сейчас на видео? How do you like Kazakhstan? Nice? Yes. It is very beautiful country and people are nice. Places are very beautiful. Weather is also pleasant, not very much cold. And the best thing I liked about here is culture, especially a mixed culture of European and Kazakh and Russian culture. Это очень красивая страна и люди хорошие места, очень красивая погода, также присутствует, не очень холодно. И лучшее, что мне понравилось здесь, это хорошая культура, занята смешанной культурой, утопии, городок и ресторан, который прекрасен. Now got it? Okay. Yes. This is for Koktobé? Koktobé, yes. मैं सही बोल रहा हूँ, ये रोपवे जो है वो कोक्टोबे के लिए जाती है। देख लीजिए ऊपर कोक्टोबे का सीन है, देख लीजिए। All time, on time. No. What is the name of that mountains looking there? Как называется эта гора, смотрящая вниз? Как называется? नाम मेरे ख्याल से अल्टाऊ माउंटेन ही है दोस्तों, और अभी देखते हैं भैया क्या बताते हैं। देखिए ये डाउनटाउन है मुझे लग रहा है। शिम्बुलक। ओके। Where else have you been in Kazakhstan? Where else have you been in Kazakhstan? Almaty. Yes, only Almaty. Еще? Yes. Almaty, Shimbulak, and local here, green market, Genkov Cathedral, Ancient Cathedral you have na? And
one more thing, Arbat Street is there. Arbat? Arbat, yes. And now we are going for first Presidential Park. These things we are covering, and later we are planning for Kolzai Lake, Candy Lake. Kolzai. Yes, yes. And also for Black Canyon. Maybe tomorrow or day after tomorrow. Вообще-то, я также занимаюсь благами и работаю в Индии. Both of the things are together. Actually, I am fond of traveling. I am fond of traveling. I like to travel a lot, and I am traveling regularly on means when I get chance to travel and leave, and especially in India and outside also. Я люблю путешествовать. Мне нравится много путешествовать, и я регулярно путешествую, когда у меня есть возможность путешествовать и уезжать. भैया कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ उनको रशियन लैंग्वेज में, और ठीक है, ये लैंग्वेज बैरियर है तो क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर ही सहारा है, उसके थ्रू ही चलना है अपने को। तो When will the video on Kazakhstan be released? After 7th of January it will be released. After 7th January। पूछ रहे हैं कि ये जो कजाकिस्तान की वीडियो है ये रिलीज़ कब होगी। हमने बताया है इनको कि 7 जनवरी के बाद ये रिलीज़ हो जाएगी। Isn't I? Окей। Это один из хороших торговых дом. Essential Mall। This is one of the good trading houses. Okay। Isn't I? ओके, ये ट्रेडिंग हाउस है, यहाँ की मॉल है बहुत बड़ी, वही ये बता रहे हैं। अच्छी लग रही है वैसे देखने में तो ये, थोड़ा जैसे बैंकॉक का सेंट्रल मार्केट था वैसे ही है ये एसेंशियल मॉल। यस। धूप अच्छी हो गई है। You can't stop right in front of the park. ओके अंडरस्टैंड। Моих друзей. I can shoot you on video. You'll congratulate my friends. थैंक यू। Okay. थैंक यू। Okay. पूछ रहे हैं तो भैया हम लोग पहुंच गए हैं प्रेसिडेंट पार्क के पास। ये सामने ही वो पार्क है, भैया सर ने पहुंचा दिया यहाँ तक। अब इनको पैसे देंगे, यहाँ से निकलेंगे और यहीं सामने ऊपर जो ब्रिज है उसी ब्रिज से ही हमको उस पार हो करके पार्क के अंदर जाना। तो कैब से बाहर आ गए और पीछे क्या खूबसूरत पहाड़ों का व्यू है भाई प्रेसिडेंट पार्क के पास। ये पार्क बेसिकली यहाँ की जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे बना हुआ है। अभी हम अंदर जा रहे हैं, मुझे ऐसा पता चला कि बहुत खूबसूरत है ये पार्क और बहुत शांति रहती है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा शहर से बाहर साइड में है। लेकिन आप देखिए व्यू पहाड़ों का बहुत लाजवाब लग रहा है यहाँ से। अपना हिमालय याद आता है दोस्तों, अपना शहर, अपना जो है देश याद आता है पहाड़ देखता हूँ तो। ब्रिज पे से व्यू है और यही ब्रिज पार करके वहाँ पीछे जो प्रेसिडेंट पार्क का आप देख रहे हैं एरिया वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ से देखिए माउंटेन रेंज पूरे दिख रहे हैं और ये नीचे पूरी गाड़ियाँ जा रही हैं। जगह को मैं ऊपर से शूट कर पा रहा हूँ इसलिए बढ़िया लग रहा है मुझे, थोड़ा व्यू थोड़ा अलग मिलेगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। दोनों साइड है, इस साइड और बैक साइड दोनों ओपन है यहाँ पे। और क्लोज आ गए हम पार्क के और यही यहाँ पे से मेरे ख्याल से पार्क की एंट्री है। यही है दोस्तों फर्स्ट प्रेसिडेंट पार्क
उन्हीं के नाम पे, यहाँ के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके नाम पे ये जगह बनाई गई है। और बढ़िया है। पीछे माउंटेन रेंज आपको दिख रहा होगा शायद उस साइड में। और बाकी ये डिज़ाइन है, ठीक है, आने लायक जगह है ये। थोड़ा दूरी पे है, 7-8 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से वहाँ से आकर के, लेकिन जगह अच्छी है। यहीं पे बच्चे यहाँ पे देखिए आइस स्केटिंग कर रहे हैं पीछे। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, बहुत फेमस एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, इसलिए ये सब एक्टिविटीज़ यहाँ पे बहुत। बच्चे यहाँ पे खेल वेल रहे हैं। पूरा व्यू देखिए ऊपर का, पहाड़ आपको दिख रहा होगा और ये सामने का व्यू है। दोस्तों ये जो पार्क है ये बोस्तांडिक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और करीब 73 हेक्टेयर्स में के आसपास में ये फैला हुआ है। बढ़िया है, शायद शहर का सबसे बड़ा पार्क है ये और डेकोरेटेड है, पूरी तरीके से सजा हुआ है। खूबसूरत है, आने के लिए जगह मस्त लगी मुझे ये। लोग यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, गाने वाने सुन रहे हैं, फोटोग्राफी करवा रहे हैं। अभी ये देखिए क्लोज में पूरा आ गए इसके। बीच में कुछ वाटर फाउंटेन्स वगैरह कुछ लगे हुए हैं। ये पूरा गेट है। काफ़ी बड़े एरिया में ये पार्क है दोस्तों। अभी गेट के उस साइड जा रहे हैं। अब ये जो एरिया आप देख रहे हैं आगे, ये पूरा एरिया पार्क का ही है और ये बहुत पीछे तक दूर तक फैला हुआ है। लोग पैदल जा रहे हैं वॉक करते हुए, लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं और पूरी बर्फ़ की चादर बिछी हुई है, पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है दोस्तों। तो ये पूरा पार्क का ही एरिया है पीछे। तो मैं आपको बताया बहुत बड़े एरिया में ये पार्क बनाया है और मिड ऑफ द सिटी है। यही है यहाँ पे वॉकिंग के लिए ही है पूरा एरिया। ऐसे ही टहलते रहिए, यहाँ देखिए सीनरी यहाँ की। ऐसा ही एरिया है, ठीक ठाक है, बढ़िया है घूमने के लिए, इस टाइम स्पेंड करने के लिए ठीक है। वैसे भी आदमी शहर में कहाँ घूमेगा, अलमाटी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास है नहीं घूमने के लिए। यही सब ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप घूम सकते हो। ये रास्ता है जो यहाँ से आप वॉक करके जाएंगे ऊपर और ये पूरा कर्व करके वहाँ से नीचे आ जाएंगे। यही यहाँ का टोटल सीन है दोस्तों घूमने का। बस बाकी आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये आई थिंक ये कुछ गेट जैसा ही है बना हुआ। बढ़िया है, ओवरऑल बढ़िया है पार्क। मेरा रिव्यू इसके लिए प्लस है, बढ़िया है, आना चाहिए आपको। देखिए ये पूरा ऐसे यहाँ से जाने का रास्ता बना हुआ है पार्क के अंदर में और यहाँ से पीछे जा कर के बहुत बड़ा पूरा एरिया है। अभी तो पूरा बर्फ़ से ढका है, उधर जाने का कोई मतलब नहीं है, लोग जा रहे हैं। ये बीच में फाउंटेन है और ये पूरा राउंड होकर के यहीं पे नीचे आ जाता है।
बाकी ये वही फेमस गेट है जो आप देखते होंगे जब यहाँ का सर्च करते होंगे तो प्रेसिडेंट पार्क का। और उस तरफ से सामने से एंट्री हुई और ये अंदर पूरा घूमने के लिए बहुत शांत जगह है, अच्छी जगह है। कोई टिकट वगैरह नहीं देना है, कुछ ऐसे ही आना है बस आपको। और मेरे ख्याल से बसेस भी यहाँ पे डायरेक्ट आती हैं, बस से भी आ सकते हैं। थोड़ा सा आउटर में है, मेन सिटी के अंदर नहीं है, तो बस से भी आप आ सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट दूसरा लग जाता है, जैसे वो अलमाटी है, अलमाटी में मेड्यू है, इस तरह से ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे आप आइए बस वगैरह से भी, और कैब करेंगे तो कैब भी 1930 टेंगे हमसे लिए, उसी के आसपास लगेगा। वो जैसे डिस्टेंस से आप करते हैं, अगर सिटी सेंटर से करते हैं तो मान के चलिए 1500 से 2000 के बीच में आपको टेंगे यहाँ पे देने पड़ेंगे, जो कि करीब 250-300-400 रुपये के आसपास इंडियन करेंसी में बैठते हैं। यहाँ पे आइए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, घूमिए और यहाँ से जा सकते हैं। तो आइए हम लोग चल रहे हैं थोड़ा नीचे की तरफ और कुछ देर वहीं बैठेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे, क्योंकि हमको बुकिंग भी करानी है। अभी हमारी बुकिंग नहीं हुई है लेक वगैरह के लिए। अभी हम सोच रहे थे कि लेक जाना है, तो अगर सब सही रहा तो लेक भी जाएंगे घूमने। तो अभी यहाँ नीचे चलते हैं और उसके बाद आगे का प्लान देखते हैं दोस्तों। कुछ देर रेस्ट करेंगे, यहीं पे बैठेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कहाँ पे जाना है। वैसे मुझे लगता है यहाँ से हमको वापस टैक्सी पकड़नी पड़ेगी सिटी सेंटर जाने के लिए। तो जगह तो अच्छी है, आप बिल्कुल फ्री माइंड से आइए यहाँ पे, और फैमिली के साथ है तो ज़रूर आइए। धूप ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ ठंड अच्छी खासी लगेगी, क्योंकि पूरा ओपन एरिया है, हवा बहुत लगेगी यहाँ पे दोस्तों। तो चलते हैं आगे दोस्तों। Вот там камера стоит, снимать, вон там камера. Арбат, ना? Арбат. तो भाई साहब दूसरी कैब हो गई प्रेसिडेंट पार्क के बाहर से यांडेक्स के थ्रू, और अब जा रहे हैं अरबत स्ट्रीट पे वापस, जहाँ पे अपना हॉस्टल है। और अरबत के पास में ही मैंने जिस वेंडर से बात करा था उसका शॉप है, ऑफिस है, तो वहाँ पे जा कर के जो कल बुकिंग के लिए बात करनी है जाने के लिए अपने को लेक वगैरह, तो वहाँ की बात करेंगे अभी जा कर के वहाँ पे। और वहाँ इंफॉर्मेशन लेने के बाद फिर उसके बाद होटल पहुँचेंगे, हॉस्टल पहुँचेंगे अपने वापस। अभी का प्लान यही है। तो पहुँच करके अरबत पहुँचते हैं और वहाँ से फिर वेंडर्स कैसे यहाँ पे बुकिंग लेते हैं और क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देते हैं। अरबत पे टैक्सी छोड़ी थी हमने, और अब वहाँ से हमको जाना था जो बुकिंग सेंटर है उसके लिए। तो अभी नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि वो एक्चुअली अरबत से थोड़ी दूरी पे है, मुझे एड्रेस कन्फ्यूज़न हो गया था। करीब 3-4 किलोमीटर दूर है वहाँ से, और अभी शाम के 5 बज रहे हैं। और उनके यहाँ का जो टाइम है, मैंने व्हाट्सएप पे चैट किया उनसे, 5:30-6 बजे के आसपास वो ऑफिस बंद हो जाता है। तो मेरे पहुँचते पहुँचते चीज़ें बंद हो जाएंगी और पूरी इन्फॉर्मेशन और बुकिंग मेरी शायद हो पाए या ना हो पाए, तो जाना वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं कल सुबह वहाँ पे जाऊँगा ताकि मेरे पास सफिशिएंट टाइम रहे, एक तो वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, दूसरा चीज़ कि अपनी बुकिंग को भी सही तरीके से डन करने के लिए। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम आपको अभी लेकर जा रहे हैं कोकतोबे, अलमाटी शहर के, जो कि एक हिल है बेसिकली, और रोपवे से उस पर जाना होता है। तो हम अभी हॉस्टल से निकले हैं अपने, और यहाँ पे टैक्सी के लिए वेट कर रहे हैं। थोड़ी देर में टैक्सी हमारी आ जाएगी, हमने यांडेक्स के थ्रू बुक कर ली है टैक्सी, तो कुछ ही देर में टैक्सी आ जाएगी और वो हमको कोकतोबे के स्टेशन के आसपास छोड़ेगी, जहाँ से वो रोपवे जाती है ऊपर। ये करीब 1200-1300 टंगे के आसपास मुझे पड़ेगी टैक्सी, क्योंकि ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ से शायद 4 किलोमीटर की डिस्टेंस भी है, 4 से 4.5-5 किलोमीटर के आसपास भी। तो अभी पहुँचने वाले हैं हम, थोड़ी देर में पहुँचेंगे। शहर बहुत खूबसूरत है दोस्तों, देखिए डेकोरेशन हर जगह आपको मिलेगी, ऐसी डेकोरेशन देखने को।
दोस्तों आप ये पूरा व्यू देख रहे हैं कोकतोबे हिल का, और ये है वही रोपवे जिससे यहाँ पे आया जाता है। पीछे हो रहा है सनसेट, सामने है मेरे अल्टाई माउंटेन रेंज, और ये है पूरा शहर अलमाटी कजाकिस्तान का। यही यहाँ की खूबसूरती है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं पूरे अल्ट्रा व्यू में, पूरे का पूरा एंगल आपको शायद दिख रहा होगा स्क्रीन पर। अच्छी जगह है सनसेट के लिए और टाइम स्पेंड करने के लिए, बढ़िया जगह है दोस्तों ये। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं। ये कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए लगा हुआ है दूरबीन टाइप का। इसके भी चार्जेस हैं 500 टेंगे और 1000 टेंगे का है। चाहे तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं सिटी व्यू देखने के लिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ से रोलर कोस्टर राइड कितने की है, ऊपर जो झूले लगे हुए हैं वो कितने के हैं, बड़े वाले झूले कितने के हैं, और यहाँ से रोपवे की राइड जो नीचे और ऊपर आपको लेकर के आती है वो कितने की है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में आपको मिलेगी। खूबसूरती आप यहाँ की देखिए, सेपरेटली मैंने अटैच किया हुआ है, वाकई में बढ़िया है। और ऑब्जर्वेशन करिए सिटी का, यहाँ से खड़े होकर के व्यू पूरा मिलता है आपको, 360 व्यू मिलता है। और साथ में ये पूरा पीछे माउंटेन रेंज है जहाँ हम गए थे शिम्बुलक में। ये वही माउंटेन रेंज है, अल्टाऊ माउंटेन रेंज। और ये कोकतोबे का टावर है, पीछे पूरा व्यू है। और ये कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप का है, मॉल टाइप का है। तो चलिए अब आपको इसके अपोजिट साइड लेके चलते हैं जहाँ से सारी टिकटिंग वगैरह सब कुछ होता है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं। तो दोस्तों पहले आपको बताते हैं यहाँ पे आने जाने का टिकट जो है उसका क्या प्राइस है रोपवे से। टैक्सी का तो आपने देख ही लिया, अब रोपवे का बताते हैं। यहाँ पे प्राइजेस लिखे हुए हैं सारी चीज़ के। केबल वे का जो है वो वन वे का एडल्ट का 3000 टेंगे है और राउंड ट्रिप का 5000 टेंगे है। मतलब एक तरफ आप सिर्फ जाते हैं तो 3000 टेंगे पड़ेंगे और दोनों साइड का टिकट लेते हैं तो 5000 टेंगे पड़ेंगे। उसके बाद जो फास्ट कोस्टर आपने इधर रोलर कोस्टर अभी मैं आपको जो दिखाया था उसका कॉस्ट है 3000 टेंगे एक एडल्ट का, एक आदमी का 3000 टेंगे और बच्चों का 1500 टेंगे है। जो फेरीज व्हील है पीछे जो आप देख रहे हैं उसका कॉस्ट है वन एडल्ट का 2500 टेंगे, जो पीछे अभी ये राउंड में चल रही है अपने यहाँ, जिसको झूला बोला जाता है बड़ा वाला। और बाकी अगर आप बस से आते जाते हैं ऊपर तो 1500 टेंगे का टिकट है। चाइल्ड का जो है वो 700 टेंगे का है। ये राउंड ट्रिप का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये पूरा जो मैं आपको बताया ये टिकट का सारा इन्फॉर्मेशन है। ये टिकट लिखा हुआ है रशियन में और यहीं से वो रोपवे जाती है। ये रोपवे का रूट है, यहाँ से आप रोपवे लेंगे और रोपवे आपको सीधा नीचे लेकर के जाएगी। यहाँ से जो व्यू है दोस्तों वो मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा हुआ है कोकतोबे। बैठने के लिए, बैठकर उस पर फ़ोटो खिंचाने के लिए इसकी कुछ कॉस्टिंग होगी। पेड है ये सर्विस। पीछे ईगल भी है आप देखिए। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, ये रेस्टोरेंट एरिया है। यहाँ पे लोग बैठ करके अपना जो है जिसको कुछ खाना वाना होता है वो खाता होगा। और यहाँ पे इस साइड में क्रिसमस ट्री आपको दिख रहा होगा लगा हुआ। और सामने में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये है पूरा मार्केट, यहाँ का लोकल मार्केट है। देखिए आप, ये पूरा मार्केट है और ये छोटी छोटी व्हील्स हैं जो ले करके आप ट्रैवल कर सकते हैं इधर उधर। बच्चों के लिए बेसिकली, आप नहीं, आपके बच्चे। और यहाँ से ऊपर भी जाने का कुछ है। आइए आपको एक अनोखा घर दिखाते हैं। अलग ही आर्किटेक्चर बना के रखा है यहाँ पे लोगों ने।
ये है गाड़ी की पार्किंग। और ये है उसकी छत। ये आर्किटेक्चर देखिए, पूरा घर ही उल्टा है कोकटोबे में। ये है सनसेट का व्यू जो आप देख रहे हैं, और ये ऊपर कोकटोबे को हमने छोड़ दिया पीछे। अब हम जाएंगे अलमाटी शहर की ओर। देखिए कितना खूबसूरत सनसेट है, बहुत ही प्यारा व्यू है दोस्तों, बहुत प्यारा। और इधर से मैं आपको पूरा शहर दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये है पूरा शहर पीछे, अलमाटी शहर। बहुत खूबसूरत है अलमाटी, कजाकिस्तान। तो दोस्तों लगभग नीचे की तरफ पहुंच ही चुके हैं हम लोग। आधे से ज़्यादा रास्ता पार हो गया, पीछे रह गया कोकटोबे। और ये वो प्यारा सा सनसेट जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा ये शाम बिताकर दोस्तों। और भाई पूरे कजाकिस्तान में जिम्मी 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 आजा 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 गाना फेमस है। बिंदास चले आओ। इमिग्रेशन पे आपको बताना नहीं है आपका पासपोर्ट कहाँ से आए हो क्या है। आपको क्या करना है, आपको बोलना है जिम्मी 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 आजा आजा आजा। ये बोलेंगे वेलकम टू कजाकिस्तान। जिमी 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 आजा 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 आजा। समझ गए भाइयों। जिमी 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 आजा आजा आजा। जिमी 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 आजा 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 आजा। Thank you, love you all, the Kazakh people, Almaty, beautiful place, beautiful place. Kazakhstan is a beautiful place, great country, nice people. जिमी जिमी आजा 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 आजा। जिमी दे जिमी आजा आजा आजा। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और निकल गए हॉस्टल से। नया दिन है और जो मेरा काम बचा रह गया था कल का, बुकिंग का, कैनियन और बाकी जगहों का, वो पूरा करने के लिए अब जा रहे हैं दोस्तों। ऑफिस में आ गए हैं जहाँ से टूर बुक करना है, और शायद यही वो ऑफिस है। इसके फर्स्ट फ्लोर पे उसने मुझे शायद मैसेज में बोला था कि फर्स्ट फ्लोर पे है ऑफिस। तो ऊपर की साइड आ तो रहे हैं। ये कुछ अपार्टमेंट जैसा भी लग रहा है, ऑफिस तो बल्कि नीचे ही लग रहा था। पूरा क्लोज है, कोई है ही नहीं यहाँ पे। तो ये तो कुछ होटल टाइप का लग रहा है, रूम नंबर्स लिखे हुए हैं। शायद किसी गलत जगह आ गए, क्या लग रहा है भाई। वो ऑफिस ब्लॉक डी में है और ये चाचा जी ले करके जा रहे हैं हमको वो दिखाने के लिए ब्लॉक डी किस साइड पे है। मैं जिसमें गया था आई थिंक वो ब्लॉक बी था। तो अभी डी किधर है ये देखते हैं। वैसा भाषा लिखा हुआ है कि समझ में ही नहीं आ रहा भाई। कुछ ट्रांसलेटर भी ऑन कर रहे हैं, तो अभी जा रहे हैं इनके पीछे पीछे। ब्लॉक डी 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 यही है जिसमें मैं गया था, 106। आया तो मैं इसी में था, लेकिन 106 मुझे नहीं मिला। यस ओके, दिस इज व्हाट आई रिक्वायर्ड। तो यही है दोस्तों केके टूर्स। मैं सही बिल्डिंग में आया था इसका मतलब, और मैं ऊपर चला गया था, ये नीचे में ही है। तो दोस्तों मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है अचानक, और मैं अभी निकला हूँ ऑफिस से, केके टूर्स के ऑफिस से। मैंने बात की अंदर जा करके कि कौन सा टूर ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ पे लेके जाते हैं। तो कोलसाई कैंडी और ब्लैक कैनियन की टूर अभी हो रही है। मेरा मन बिग अलमाटी करने का भी था, बिग अलमाटी अभी बंद चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों से मुझे पता चला है कि बिग अलमाटी लेक जो है वो आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डबल कॉस्ट लगेगा। अपना अरेंजमेंट वगैरह कुछ जुगाड़ उगाड़ करके ये लेके जाते हैं। तो मुझे अब वो जुगाड़ से जाने का कोई मतलब नहीं है। उसका 1,20,000 टेंगे मांग रहे थे, तो वो कोई मतलब नहीं बनता करने का ऐसे, क्योंकि जब वो ऑफिशियली बंद है तो वहाँ जाना ठीक नहीं है। कुछ भी अप डाउन होगा तो उसमें वो प्रॉब्लम ही होती है एक तरह से। तो एक इसको छोड़ दिया हमने बिग अलमाटी को। दूसरा जो कोलसाई कैंडी और इसकी बात थी करने की, कैनियन की, ब्लैक कैनियन की, तो दोनों लेक्स अभी जो है वो जमी हुई हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि ये 55 लोगों का ग्रुप टूर लेकर के जा रहे हैं, और मुझे इतने बड़े ग्रुप टूर में ट्रैवल करना पसंद नहीं है। मेरा अपना पर्सनल, मुझे लगा था कि कोई छोटी बसेज होंगी, क्योंकि अभी
इसके पहले जब भी बात हुई थी तो ये बात हुई थी कि 12-14 लोगों का ग्रुप टूर होता है। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि जो यहाँ पे लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों को, वो रशियन और कज़ाक में ही बताते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का इनके पास गाइड नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है कि ये 2 डेज़ का टूर होना चाहिए सही तरीके से, कि एक दिन आप जाइए, वहाँ कहीं नाइट स्टे करिए और अगले दिन पूरा घूम करके आइए, क्योंकि यहाँ से 300 किलोमीटर है एक साइड जाना और फिर वैसे ही आना भी है। तो ये जो टूर करा रहे हैं ये 1 डे का टूर है। सुबह 6 बजे लेकर जाएंगे, रात को 10 से 11 बजे के आसपास लेकर के आएंगे। इतना लंबा टूर एक दिन में सुबह से शाम तक में करने में बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएगा आदमी। तो मेरी तरफ से 1 डे टूर ये रिकमेंडेड नहीं है। बहुत लोगों ने किया भी है। कैनियन कुछ खास नहीं है, जैसा रिव्यू मुझे मिला, बहुत सारे हॉस्टल के फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने बताया, और कैनियन कुछ खास नहीं है। हाँ, लेक थोड़ी ठीक ठाक है, लेकिन अभी जाने पे वो भी जमी हुई है, तो वहाँ पे जाके हम करेंगे क्या, इस वजह से मैं ये टूर ड्रॉप कर रहा हूँ। जो टूर का कॉस्ट इन्होंने मुझसे मांगा वो 13,000 टेंगे मांगा, जबकि सेम टूर इन्होंने 15-20 दिन पहले एक बंदे को 11,000 टेंगे में कराए थे विद फूड, और उसमें 1-2 और भी जगह थी। तो थोड़ा अप डाउन है, मुझे बहुत समझ में भी नहीं आया, और दोबारा फिर मैं कभी आऊँगा तो ये टूर ज़रूर करूँगा। मैं फाइनली नहीं जा रहा हूँ। बिग अलमाटी में कर सकता था, लेकिन वो बंद है, तो इस वजह से वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ। और बाकी ये 1 डे में करना थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, माइनस में चल रहा है। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक का वो सिंगल डे ट्रिप 55 लोगों का मेरे हिसाब से। तो अगर 2 दिन का होता तो ठीक होता विथ स्टे, पैसे और ले लेते लेकिन स्टे के साथ कराते। बाकी कुछ प्राइवेट टूर से भी मैंने बात की, वो 50 से 60 हज़ार इंडियन रुपीज़ मांग रहे थे वो टूर ऑर्गेनाइज करने का प्राइवेट में। कैब ले ली है, अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख लग गई है भाई, सुबह से यही चल रहा है। ओके दोस्तों, अब रेस्टोरेंट पे, ये स्पाइसी मंत्रा रेस्टोरेंट करके नाम है इसका, देखिए ये गोल्डन स्क्वायर के पास में है रेस्टोरेंट। ये इसी में ही जाएंगे, कुछ खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर आज का दिन स्पेंड करेंगे यहीं पे घूमते हुए, यहाँ की चीज़ों को जानते हुए। बढ़िया बनाया है इसने, देखिए इसका व्यू बड़ा प्यारा है। चलते हैं अंदर आपको लेकर, और फिर रश थोड़ा ज़्यादा है तो बैठे हुए हैं वेटिंग एरिया में अभी हम, और शायद 10-15 मिनट में कोई टेबल खाली होगा, तब तक यहीं बैठे हुए हैं। अंदर बढ़िया है पूरा रेस्टोरेंट, इंडियन और भी डिशेज़ यहाँ पे मिलते हैं। और जो शेफ़ हैं यहाँ के, ये बता रही थी मैम अभी कि इंडियन शेफ़ हैं, तो इंडियन डिशेज़ कम्प्लीटली अवेलेबल हैं। रेस्टोरेंट का इंटीरियर भी बड़ा प्यारा है। ऐसे 1-2 और यहाँ पे रेस्टोरेंट, एक नवात करके है, कल रात में हम उधर ही से गए थे, तो और एक आध कोई और है शायद। तो ओवरऑल अलमाटी में 2-3 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे इंडियन फूड अवेलेबल है। पूरी तरीके से ये नॉन वेजिटेरियन कंट्री है, आपको कोई भी खाना है, इवन यहाँ पे मतलब बर्गर भी वेज नहीं है, वेज के नाम पे कुछ भी नहीं है, बहुत कम, बहुत मिनिमम ऑप्शंस अवेलेबल हैं वेज। फूड ऑप्शन में यही थोड़ा सा है, और बाहर जब भी आदमी जाता है तो ये चीज़ें होती ही हैं, आपको इनसे थोड़ा सा निकलना पड़ता है, खोजना पड़ता है, खाना खोजना पड़ता है, बेसिकली ये बात है। हाँ, एक और बात है, फल यहाँ पे बहुत हैं, सेब स्पेशली बहुत सस्ते हैं और यहीं पे होते हैं, क्योंकि ठंडी जगह है, बर्फ़ है, तो सेब आप ज़बरदस्त यहाँ से ख़रीद सकते हैं। 60-70 रुपये इंडियन रुपीज़ में, 60-70 रुपये किलो के हिसाब से यहाँ पे सेब आपको मिल जाएंगे। तो बेहतर है कि आप फल भी यहाँ पे ट्राई कीजिए, फल भी खाइए, सब्जियाँ ले लीजिए, अंडे ले लीजिए, अंडे खाइए। सनफ्लावर वाला ऑयल यहाँ पे मिलता है, वो ऑयल यूज़ करिए। ऑयल यूज़ करने से पहले ये ध्यान ज़रूर रखिए कि कुक करने से पहले ऑयल को, कि वो कौन सा ऑयल आपने ख़रीदा है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है जानवरों के भी तेल मिलते हैं भाई साहब, तो वो चीज़ एक बार देख लेना। और ठीक है, ब्रेड आपको मिलेगा, ब्रेड के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बटर के ऑप्शंस हैं आपके पास, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां आप लेके खा सकते हो। और मैगी यहाँ पे नहीं है दोस्तों, मैगी मसाले हैं लेकिन मैगी का नूडल्स नहीं है। तो अदर नूडल्स आप लीजिए, लेकिन उन पर प्रॉपरली आप चेक कर लीजिए कि उसमें वो कोई भी नूडल यहाँ पे वेज नहीं है। बहुत एक दो ही मुझे मिला, बाकी तो नॉनवेज वाले ही हैं, और नॉनवेज में भी डिफरेंट टाइप के एनिमल्स वाले हैं सब कुछ। किसी में कुछ है, किसी में घोड़े का है, तो किसी में कुछ है, चिकन का भी है, मटन का भी है। तो वो आप चेक कर लीजिए अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कि आप क्या खाते हैं। जो खाते हैं वो वाला ले लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो वेज वाला लीजिए। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे फूड का यही सिस्टम है दोस्तों।